मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन अपनी गर्दन कटाने चले हैं, हुसैन अपनी गर्दन कटाने चले हैं। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन अपनी गर्दन कटाने चले हैं। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन अपनी गर्दन कटाने चले हैं। जो बचपन में नाना से वादा किया था, उसे करबला में निभाने चले हैं। जो बचपन में नाना से वादा किया था, उसे करबला में निभाने चले हैं। माँ की एक छोटी सी हंसी से दिल का चमन खिल जाता है, माँ की आंख में आंसू हो तो अर्श खुदा हिल जाता है, अर्श खुदा हिल जाता है। बेशक हक। माँ की एक छोटी सी हंसी से दिल का चमन खिल जाता है, माँ की आंख में आंसू हो तो अर्श खुदा हिल जाता है, अर्श खुदा हिल जाता है। माँ ही घर की रौनक है और माँ ही घर की जीनत है, माँ ऐसी हंसती है जिसके कदम के नीचे जन्नत है, कदम के नीचे जन्नत है। की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अय्याम। ये खिदमत अता होगी बफैज़े किबरिया, रोजी में भी बरकत अल्लाह। चापदानी आमद हो चुकी है उनकी और स्टेज पर जलवा अफरोज है। मैं सीधे सीधे इंशाल्लाह आपके हवाले उनको कर दूंगा, आप हजरात उनसे महसूस होते रहेंगे। लेकिन शर्त है कि ये मेरे भाई बड़े भोले हैं, आप बैठ जाए वहीं। अगर जगह नहीं मिल रही है, सामने में जगह है, आप यहीं पर बैठ जाए। हमारी माँ बहन उधर बगल में मुत्तसिलन थोड़ी दूर फासला पर हैं, वो इस प्रोग्राम को देख रही प्रोजेक्टर के जरिए। आप लोग बैठ जाए वहीं पर, बैठ जाए माशाल्लाह, बैठ जाए माशाल्लाह, वहीं पर बैठ जाए, वहीं पर बैठ जाए। आइए, वक्त का इंतजार खत्म हो गया। अब सीधे सीधे हम अपने महबूब मतलूब हरदिल अजीज मुकर्रिर हजरत मौलाना सोहराब आलम साहब चापदानी, जिनके आने के बाद मजमा खुद फैसला कर लेता है कि हमें दरिया में गोता लगाना है या समंदर में तैरना है या साहिल किनारे पर बैठकर हमें इंतजार करना है। ऐसे मुकर्रिर बेबाक हरदिल अजीज खतीब हजरत मौलाना सोहराब आलम साहब चापदानी से मैं दरखास्त पेश करता हूँ कि आप तशरीफ लाए इस शेर के साथ। आप हजरात एक मरतबा मचल के बोले सुभान अल्लाह। जैसे अंदर वैसे बाहर होते हैं, मतलब के बोलो सुभान अल्लाह। जैसे अंदर वैसे बाहर होते हैं, जैसे अंदर वैसे बाहर होते हैं, यानी खुद में मस्त कलंदर होते हैं। मतलब के बोलो सुभान अल्लाह। जैसे अंदर वैसे बाहर होते हैं, यानी खुद में मस्त कलंदर होते हैं। और कतरा कतरा खुद को भरना पड़ता है, और कतरा कतरा खुद को भरना पड़ता है, तब जाके कुछ लोग समंदर होते हैं, तब जाके कुछ लोग समंदर होते हैं। हजरत वाला से दरखास्त है कि हजरत वाला तशरीफ लाएं। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला
شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون وقال الله تعالى في مقام آخر من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين हस्ती अज़ीम वक़ार स्टेज पे जलवाबार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम शुराए अज़ाम नक़ीब हिंदुस्तान सामने बैठे मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम मेरे अज़ीज़ बच्चों नौजवान साथियों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो बुलंद आवाज থেকে আমি সালাম করলাম আপনারা বুঝতে পারলেন না আল্লাহর নবীর ফরমান আছে যদি তোমাকে কোই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও কে এটা ভালো জবাব ছিল নাকি যেটা আপনি দিলেন ইনশাআল্লাহ একবার আর চেষ্টা করছি দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম अच्छा धक्का मार के भी सलाम का जवाब लेना पड़ता है सलाम मजहब इस्लाम का सलाम में बड़ी जाज़बियत है मेरे भाइयों मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों सलाम क्या है सलाम एक दुआ है मैंने आपके लिए सलामती की दुआ की रहमतों की दुआएं की बरकतों की दुआएं मैंने आपके लिए मांगी क्या आप मेरे लिए एक दुआ नहीं मांग सकते सलाम दुआ अपने बच्चों को सलाम सिखाओ अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते सलाम को आम करो सलाम को आम करो और जो सलाम में पहल करता है वो शख्स जन्नती सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जो सलाम में पहल करता है इंतजार में नहीं रहना ये इंतजार में नहीं रहना है कि मैं उन्हें क्यों सलाम करूं वो मुझे सलाम करेगा बाज लोग इस इंतजार में रहते हैं बड़े लोग कोठी वाले इस इंतजार में रहते हैं कि गरीब को मैं सलाम नहीं करूंगा गरीब मुझे सलाम मेरे भाई आदाब सलाम में है कि छोटा बड़ा को सलाम करेगा छोटा बड़ा को सलाम करे चलते हुए बैठे वो को सलाम करे अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सारे लोग बोल दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के अंदर दाखिल होते अपने घर वालों को सलाम करते कितने लोग इसमें हैं जो अपने घर के अंदर दाखिल होते अपने घर वालों को सलाम करते हैं कितने लोग हैं एक नौजवान एक जगह में तकरीर करके उतरे एक नौजवान ने कहा कि हजरत आपने कहा कि जब घर के अंदर दाखिल हो अपने घर वालों को सलाम करो तो मेरे घर में तो सिर्फ मेरी बीवी है तो हम बीवी को सलाम कैसे करेंगे क्या ना बीवी को सलाम नहीं कर लेते कि बोले नहीं ये बात नहीं है दरअसल बात है कि बीवी को सलाम करने से बीवी सर पे चढ़ जाएगी बोले सर पे मत चढ़ो कंधे पे बैठा लो कुर्बान जाओ एक से नौजवान एक बार मैंने माँ बाप के ऊपर में तकरीर किया कि माँ बाप का मकाम क्या है माँ बाप का रुतबा क्या है माँ बाप की फजीलत क्या है माँ के कदमों के नीचे जन्नत है बाप जन्नत का दरवाजा है तकरीर करके नीचे स्टेज से उतरा एक लड़का आगे बोला हजरत 1 मिनट हमने क्या बोला कि मसला बता दीजिए बोला भी आपने तकरीर किया कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है मैंने कहा कि हाँ बोला तो अल्लाह का कुरान कहता है हदीस मुस्तफ़ा कहती है तो नौजवान बोला कि ठीक है माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है तो सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं बोले कि ब्याह कर ले बोले नहीं बेला जो ब्याह नहीं सास ससुर के कदम के नीचे क्या मैंने कहा कि बेटा सास ससुर के कदम के नीचे भी है बोला बस जल्दी बता दीजिए क्या है हमने कहा सुनो सास ससुर के कदम के नीचे में थपाची गाड़ी है वॉशिंग मशीन है क्या मजा या हकीकत कुर्बान जाओ मेरे बच्चों मेरे नौजवानों कुछ लोग ना उलमा को हालांकि उलमा बेवकूफ नहीं है
उलमा सीधे होते हैं, बेशक सीधे होते हैं। क्या होते हैं? सीधे सीधे होते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। और हल आलिम बाअमल अल्लाह का वली होता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान आलिम बाअमल अल्लाह का वली होता है। आलिम, एक नौजवान ने कहा कि हजरत थोड़ा बस एक सवाल करनी थी आपसे। बोला बोलो। बोला सोच लीजिए अगर अभी सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो 500 टका लगेगा। बोला काहे लगेगा? बोले फाइन देना पड़ेगा। बोला की रे हमरे से फाइन लेवे? मौलवी साहब से फाइन ले? बोले कि नहीं असल बात है कि आप नहीं बता पाइएगा तो फाइन देना होगा। बोले ठीक है तुम बता देना। बोला नहीं अगर हम भी नहीं बता पाएंगे तो हम आपको 50 टका देंगे। बोला ये कैसे होगा? हमसे 500 टका लेगा, तुम 50 टका देगा? बोला इसलिए, वो नौजवान बोला कि इसलिए कि आप आलिम हैं, हम जाहिल हैं, फर्क है क्या? बोला चल ठीक है बताओ। बताओ कौन सवाल है? तो नौजवान ने पूछा कि हजरत ये बताइए वो कौन ऐसी चिड़िया है जो आसमान में उड़ते हुए उसके दोनों पैर सर पे चला जाता है? चिड़िया जब उड़ती है तो उसका पैर नीचे रहता है, सर पे कैसे चला जाता है? हजरत बहुत गौर किए, बहुत गौर किए, 1 घंटा हो गया। बोला बाबू नहीं पता जगह मला। बोला निकालो 500 टका। हजरत ने पंसैया निकाल के उसको दे दिया। तो हजरत ने कहा कि अब तुम ही बता दो वो कौन चिड़िया है। तो पंसैया में से 50 टका निकाल के दे दिया हजरत को। बोला हमको भी पता नहीं वो चिड़िया कौन सी चिड़िया। आलिम दीन सीधे होते हैं। कुर्बान जाओ मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, इस जलसे में आए हो इंशाल्लाह यहाँ से कुछ लेकर जाना। तकरीर करने में 3 बातें हैं। एक है तकरीर करना, एक है तकरीर सुनना, एक है अमल करना। तो तकरीर करना मेरा काम है, तकरीर सुनना आपका काम है। अमल कौन करेगा? बोले पता नहीं अमल कौन करेगा? हम दोनों। हाथ उठा के वादा करो इंशाल्लाह अमल करेंगे। कबूल फरमाए, सबके हाथ उठाने को कबूल फरमाए। सुनो, अगर इस दिल से सुनोगे, इस कान से सुनोगे तो इंशाल्लाह जो भी बात आप सुनेंगे वो बात असर करेगी, वो बात दिलों के अंदर में उतरेगी। अगर आपने इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया तो फिर फायदा नहीं होगा। अमल की नीयत से सुननी है, अमल की नीयत से सुननी है। दादा पोता दरिया पार करके जलसा सुनने आया। हजरत तकरीर कर रहे थे, सतरे औरत का मसला बता रहे थे कि घुटने से ऊपर कपड़ा उठाना मर्द के लिए भी हराम है, मर्द के लिए भी हराम है। घुटने से ऊपर कपड़ा उठाना, बोलो भाई, घुटने के लिए भी हराम। घुटने से कपड़ा, ये जो घुटना है इससे ऊपर कपड़ा नहीं, ये मर्द का, ये सतरे औरत है, ये हिस्सा सतरे औरत है। लेकिन बहुत सारे नौजवान, मेरा काश्तकार है, खेत में काम करता है, ये लुंगी यहाँ पे कचटा मारता। बोला कचटा मारता कि नहीं मारता? कुर्बान जाओ, सुनो, हजरत मसला बता रहे थे। जलसा खत्म हो गया, दुआ हो गई, दोनों दादा पोता फिर उसी दरिया को पार किया। दरिया को पार किया तो दादा की नजर पड़ी पोते की लुंगी पर। तो देखता क्या है कि पोते की लुंगी भीगी हुई है। तो पोता से बोला अगर लुंगी कहाँ भिगाया रे बेवकूफ? बोला मसला सुने नहीं, हजरत तकरीर कर रहे थे कि घुटने से कपड़ा उठाना मर्द के लिए भी हराम है। तो दादा बोला ओ तुम मौलवी के चक्कर में पड़ गए। हमको 20 साल हो गए जलसा सुनते सुनते, हम जो भी सुनते दरिया को उसी पार छोड़ देते, इस पार नहीं लाते। तुमने हमको देखा नहीं, हम लुंगी खोले माथा में बांध लिए, दरिया पार हो गए। भाई फायदा हुआ जलसा सुन के? इंशाल्लाह अमल की नीयत से सुनोगे, इंशाल्लाह अमल की नीयत से सुनेंगे, इंशाल्लाह हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह अमल की नीयत से सुनेंगे। अल्लाह हम सबके हाथ उठाने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। इंशाल्लाह बोलोगे, कोई भी नेक काम से पहले इंशाल्लाह बोलोगे, अल्लाह उस काम में बरकत अता फरमा देगा, वो काम इंशाल्लाह हो जाएगा। जिस काम में इंशाल्लाह लगा दो। उलमा फरमाते हैं हर नेक काम से पहले इंशाल्लाह बोलो। मेरा अल्लाह ने चाहा तो, मेरा अल्लाह चाहेगा तो ये काम हो जाएगा, मेरा अल्लाह चाहेगा तो इंशाल्लाह ये काम कर दूंगा। एक जेंटलमैन घोड़ा खरीदने जा रहा था, इमाम साहब की नजर पड़ गई। पूछा बाबूआ कहाँ जा रहे थे? बोला घोड़ा खरीदे। तो हजरत ने कहा भाई इंशाल्लाह बोलो। तो नौजवान बोला कि हद करते हैं हजरत, आप
पैसा मेरा, पॉकेट मेरी, जाएंगे खरीदने हम, अब बीच में इंशाल्लाह कहां चला घुसल दिया। बोले बाबू जो 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 चला गया, बाजार चला गया, घोड़ा देखा, घोड़ा खरीद लिया, सौदा हो गया, लिखा पढ़ाई सारी हो गई। तो घोड़े वाले ने कहा कि पैसा निकाल, बोला अभी दे रहे। पॉकेट में हाथ घुसाया, इधर हाथ घुसाया, हाथ इधर निकल गया, किसी ने उसका पॉकेट काट दिया। तो घोड़े वाले ने बोला क्या हुआ? तो बोला कि इंशाल्लाह लगता कोई पॉकेट काट लिया। लौट के आ रहा था झुमरा करके, रास्ते में हजरत से मुलाकात हो गई। हजरत ने कहा जेंटलमैन क्या हुआ, घोड़ा नहीं खरीदा? वो दौड़ के हजरत के पास आया, सलाम किया, बोला हजरत आपसे जो मिलके हम यहाँ से इंशाल्लाह गए, इंशाल्लाह बाजार पहुंचे, इंशाल्लाह घोड़ा देखे, इंशाल्लाह सौदा हो गया, इंशाल्लाह सब कुछ हो गया, और इंशाल्लाह जैसे इधर से हाथ ढुका इंशाल्लाह बाहर निकल गया। तो हजरत ने कहा कि अल्लाह का बंदा, अगर यही इंशाल्लाह पहले बोलता तो तेरी जेब नहीं कटती, तेरा पॉकेट नहीं मारा जाता, इसलिए कि वो काम अल्लाह के हवाले हो जाता, और जो काम अल्लाह के हवाले हो जाता है अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिफाजत फरमाता है। मौजूद सामीन इकराम, बड़ा अच्छा मजमा है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करो मौला हम सब के आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, जो दुआ होगी मकबूल होगी। मदरसा निदाए सुफ़ा लिल बनात और कुर्बान जाओ, यतीम बच्चियों का मदरसा और बेसहारा बच्चियों का मदरसा, वो मदरसा खुला है, वो मदरसे का बुनियाद रखा गया है, वो मदरसा आपके सामने चमक रहा है। जिस मदरसे के अंदर में यतीम बच्चियों को तालीम दिया जाएगा, जिस मदरसे के अंदर में गरीब बच्चियों को तालीम दिया जाएगा, यतीम का मकाम क्या है, यतीम का मकाम क्या है? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी ने किसी यतीम के सर पे हाथ रख दिया, क्या रख दिया भाई बोलो? किसी ने किसी, बोलो भाई किसी ने क्या रख दिया? हाथ रखा। इमामुल अंबिया इरशाद फरमाते कि उस यतीम के सर पे हाथ रखा, हथेली के नीचे जितने बाल आएंगे अल्लाह ताला उस शख्स के नामा अमाल में उतनी नेकियां अता फरमाए। सुभान अल्लाह। कितना बड़ा मकाम है। इमामुल अंबिया ईद की नमाज पढ़ने जा रहे हैं, ईद की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, और कुर्बान जाओ इस कंधे पे नवासा हुसैन को बिठाए हुए। मेरे भाइयों, आज हम लोग अपने नवासा से उतनी मोहब्बत प्यार नहीं कर पाते जितनी मोहब्बत करनी चाहिए। नवासा से मोहब्बत करना यह नबी की सुन्नत है, और जो नबी की सुन्नत को जिंदा करेगा हशर के मैदान में उसकी अल्लाह के नबी शिफात फरमा कर जन्नत के अंदर में दाखिल फरमाएंगे। कंधे पे हुसैन बैठा है। कौन हुसैन? अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ वो हुसैन अल्लाहु समद जो करबला की ज़मीन पर अपना सब कुछ लुटा कर इस दीन को बचाया। जरा सुभान अल्लाह बोलो माशाअल्लाह। दीन को बचाया। और दिल बाबू एक शेर में अगर आप लोगों की हुक्म हो तो शान इमाम हुसैन में मैं 2 शेर में सुना दूं इंशाल्लाह। इरशाद भाई सुनेंगे इंशाल्लाह? कितने लोग सुनेंगे जरा हाथ उठाओ इंशाल्लाह। माशाअल्लाह, पूरा मजमा तैयार है। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन अपनी गर्दन कटाने चले हैं, हुसैन अपनी गर्दन कटाने चले हैं। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन अपनी गर्दन कटाने चले हैं। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन अपनी गर्दन कटाने चले हैं। जो बचपन में नाना से वादा किया था उसे करबला में निभाने चले हैं। जो बचपन में नाना से वादा किया था उसे करबला में निभाने चले हैं। अल्लाह के नबी
तशरीफ ले जा रहे, ईदगाह जा रहे, नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जा रहे। ऐ मेरे नौजवानों, ईदगाह नमाज पढ़ने के लिए जाना ये नबी की सुन्नत है। हसन उंगली पकड़ा है, नाना का हुसैन उंगली पकड़ा है। अल्लाह के नबी तशरीफ ले जा रहे हैं, मदीने की गलियों से गुजर रहे हैं, निगाह पड़ गई, एक बच्चा खड़ा रो रहा है, बिलक बिलक कर रो रहा है। आमीना के लाल की नजर पड़ गई, आप खड़े हुए, कहते हैं बेटा हुसैन जरा कंधे से नीचे तो उतरो। बेटा हुसैन कंधे से जरा नीचे उतर तो सही। हुसैन नीचे उतरे, बेटा हसन उंगली छोड़ा। अल्लाह के नबी उस बच्चे के करीब जाते हैं, घुटने के बल होते हैं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ए बच्चा तेरा नाम क्या है? आज तुम्हें पता भी है आज कौन सा दिन है? आज ईद का दिन है, खुशियों का दिन है। मैं क्या देखता हूँ तेरे बदन में ये मैले कपड़े हैं, तेरे बाल गर्दो गुबार है। ए बच्चा तू रो क्यों रहा है? उस बच्चे ने बिलक कर कहा, ए आमीना के लाल, ए या रसूल अल्लाह, मैले कपड़े उसके बदन में क्यों ना हो, सफेद कपड़े धुले कपड़े तो उसके बदन में होंगे जिसके सर पे बाप का साया होगा। बाल तो धुले उसके होंगे जिसके सर पे माँ का साया होगा। या रसूल अल्लाह, ना मेरी माँ है ना मेरा बाप है, मैं तो यतीम हूँ। अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू जारी हो गया। आपने इरशाद फरमाया, क्या तू नहीं चाहता है कि मैं तेरा बाप बन जाऊं? जरा सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। क्या तू नहीं चाहता कि मैं तेरा बाप बनूं और कुर्बान जाऊं? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, चल तू मेरे साथ चल। अल्लाह के नबी उस यतीम के हाथ को पकड़ते हैं, अपने काशाना नबूवत पर तशरीफ लाते हैं। बेटी फातिमा को आवाज देते हैं, बेटी फातिमा दरवाजा खोलो, देखो तो सही मैं किसे लाया हूं, देखो तो सही मैं किसे लाया हूं। ये नहीं कहा बेटी फातिमा दरवाजा खोल, मैं यतीम को पकड़ कर लाया हूं, ये सहारा को पकड़ कर लाया हूं, ये गरीब बच्चा को पकड़ कर लाया हूं। नहीं, देखो तो सही मैं किसे लाया हूं। दरवाजा खोला, फातिमा की नजर पड़ी उस बच्चे पर। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, फातिमा देखती क्या हो? ये तुम्हारे भाई को लाया हूं। सुभान अल्लाह, भाई को लाया हो, अपने हाथों से गुस्ल दे दो, मेरे बेटे हुसैन का कपड़ा पहना दो, इसके बालों में तेल लगा दो, मेरे साथ ये ईदगाह ईद की नमाज पढ़ने जाओ। यतीम का मकाम क्या है बताना चाहता हूँ मेरे नौजवानों। बड़ी चातर के हो और मुसलमानों, ऐ मेरे नौजवानों सुनो, मौत पीछे खड़ी। एक बात याद रखना, हशर के मैदान में कतरे कतरे का अल्लाह हिसाब लेगा, जर्रे जर्रे का अल्लाह हिसाब लेगा। नमाज पढ़ लेने का नाम सिर्फ दीन नहीं है, रोजा रख लेने का नाम सिर्फ दीन नहीं है, पैसा अल्लाह ने दिया खाने काबा का हज कर लेने का नाम सिर्फ दीन नहीं है। दीन तो ये कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा वला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान। मेरा अल्लाह कहता है, ऐ ईमान वालों, ईदगाह में बड़े बड़े शहरों में दिल बाबू रिक्शा वालों की बड़ी कमाई होती है। बड़े बड़े शहरों में लोगों को लेके जाता आता है, तो लोग ईदगाह जाते हैं, बच्चों को भी लेकर जाते हैं। एक रिक्शा वाला बेचारा पैसेंजर ढोते ढोते ना जमात खड़ी हो गई, मुसलमान था, सोचा कि मैं भी नमाज पढ़ लूं। टोपी थी नहीं बेचारे के पास में, पॉलीथीन था वो जेब प्लास्टिक को ही निकाल कर लिया। अल्लाह अकबर, पीछे खड़ा हो गया, रिक्शा खड़ी कर दिया इधर। तो बच्चे ईदगाह जाते हैं तो 2-4-5 बच्चा उसका रिक्शा में बैठ गया, और रिक्शा में बैठ गया। बच्चे तो बच्चे हैं, एक बच्चा उसका भोंपू बजाया, भो क्या बोलता है, अरे उतरवे रे, नियत बांधा। बच्चे ने बजाना छोड़ दिया। कुछ देर के बाद फिर दूसरे बच्चे ने बजाया। अब कहता है कि अभी हम नमाज में हैं, इसीलिए छोड़ दिए। तो नमाज में नहीं रहते, अभी बता दे नमाज हुई भाई? अरे भाई बोलो नमाज हुई? नमाज। मेरा बच्चों दीन सीखो, दीन सीखो, दीन सीखो, दीन सीखो, कुर्बान जाओ, दीन सीखो। इसलिए हमारे अकाबिरों ने 2 मदरसे खोले हैं। हमारे अकाबिरों ने 2 मदरसे खोले। एक ये मदरसा जो अब्दुल सत्तार भारती ने खोला है, एक ये मदरसा है बच्चों के लिए दीन सीखने का, और बड़ों के दीन सीखने के लिए जमात का रास्ता निकाला, तबलीग का रास्ता निकाला। वहां दीन छोटे में नहीं सीख पाए हो तो बड़े हो गए तब जाकर सीखो। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बच्चा तैयार हो गया, यूं समझ लो बच्चा दूल्हा बन गया, दूल्हा बन गया। अल्लाह के नबी, अब ये 3 बच्चे हो गए, हसन भी हैं, हुसैन भी हैं, अब ये यतीम बच्चा। और कुर्बान जाओ, तीनों बच्चा को लेके अल्लाह के नबी अपने घर से निकले, दरवाजे पे वो बच्चा खड़ा हो गया। उलमा
ने क्या नुक्ता निकाला, वो बच्चा खड़ा हो गया। अल्लाह के नबी कहते बेटा क्या बात है, चलो। वो बच्चा खड़ा होकर कहता है या रसूल अल्लाह, अगर आज मेरा बाप जिंदा होता तो मुझे कंधे पर बिठाकर ईदगाह लेकर जाया होता, ईदगाह लेकर गया होता कंधे पर बिठाकर। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते तो क्या हुआ, तेरा बाप नहीं तो क्या हुआ, मैं तेरा बाप हूं ना, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं ना, मेरा कंधा तेरे लिए है, आजा। अल्लाह के नबी झुके, आपने इरशाद फरमाया बैठ जा मेरे कंधे पे, मैं तुझे अपने कंधे पे उठाकर ईदगाह ले जाऊं। मदीने के जर्रा जर्रा गवाह है, मदीने की गलियां गवाह है, दरो दीवार गवाह है कि अल्लाह के नबी जब ईद की नमाज पढ़ने गए, यतीम को अपने कंधे पर बिठा कर ले गए। अल्लाह। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, इंशाअल्लाह यतीम की खिदमत करेंगे, इंशाअल्लाह भाई करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग करोगे, हाथ उठा दो इंशाअल्लाह। यतीम की खिदमत करोगे, इस नियत पर करना है, ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है, इस नियत से करना है कि अल्लाह के नबी ने यतीम का बड़ा मकाम बताया है, यतीम का बड़ा ऊंचा मकाम है, बड़ा बुलंद मकाम है। यतीम के साथ हम अच्छा सलूक करेंगे, हशर के मैदान में आमीना के लाल ढूंढ कर निकालेगा, शिफाअत फरमाकर जन्नत के अंदर में दाखिल कर। सुभान अल्लाह। मदरसा निदाए सुफ़ा लिल बनात, यतीम बच्चियों का मदरसा खुला है, गरीब बच्चियों का मदरसा खुला है। वो बच्चियां इसमें पढ़ेंगी जिस बच्चे के सर पे बाप का साया नहीं है, माँ का साया नहीं है, जिस बच्चे के बाप के पास उतनी पैसा नहीं है जो अपनी बेटी को वो तालीम दिला सके, ऐसी ऐसी बच्चियां पढ़ेंगी। इंशाअल्लाह उसके पढ़ाने में इंशाअल्लाह आप लोग मदद करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे। ओ सुनो सुनो मेरे नौजवानों सुनो, मौत पीछे खड़ी है, ये पैसा यही रह जाएगा, माल यही रह जाएगा, दौलत यही रह जाएगी, ये दौलत यही रह जाएगी, छोड़कर चले जाओगे। ना जाने कितने लोग चले गए। और सुनो, यही पूर्णिया जिला, ये कटिहार जिला है, पूर्णिया जिला का एक सेठ, इतना बड़ा सेठ, 600 बीघा जमीन का मालिक, 600 बीघा जमीन का मालिक था। और कुर्बान जाओ, लेकिन इतना बड़ा बखील, इतना बड़ा बदमाश आदमी, उसके दरवाजे पे कोई मौलाना साहब चंदा करने नहीं जाता था, जलील करके भगाता था। कुर्बान जाओ, कोई भी फकीर भीख मांगने जाता, पहले देख लेता था झांक कर कि बेटा बैठा है कि बाप बैठा है। अगर बेटा बैठा रहता तो जाता, कुछ ना कुछ मिल जाता, लेकिन अगर बाप बैठा रहता कोई दरवाजे में उसका कदम नहीं रखता था। 600 बीघा जमीन का मालिक, सूद का कारोबारी करने वाला, नाखून काट रहा था। एक बात याद रखो, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है मेरे भाइयों। अल्लाह दौलत देता है, कभी दे के आजमाता है, कभी ले के आजमाता है। अल्लाह ने दौलत ही इसलिए दिया है कि मैंने तुम्हें दौलत दिया है, इसमें गुरबा का हिस्सा निकालो, मिस्किन का हिस्सा निकालो, यतीम का हिस्सा निकालो, बेसहारों का हिस्सा निकालो, हुकूकदारों का हिस्सा निकालो। तुम मेरे रास्ते में खर्च करते रहो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक दोगे हम भी रोक लेंगे। नाखून काट रहा था, थोड़ी सी उंगली कट गई, थोड़ी सी उंगली कट गई, तो सबका किसी न किसी कट जाता, नाखून काटने में कट ही जाता है। इन्होंने थोड़ा सा खून निकला, दाबू दिए, खत्म हो गए। शाम होते होते ये उंगली उनकी खुल गई, और दर्द इतना कि इतना बेचैन, पास का डॉक्टर को बोला कि भाई ये उंगली कट गई थी, बहुत पेन हो रहा, दर्द हो रहा, कोई दवाई दे दो। दवाई दिया, खाया, पूरी रात सो ना सका दर्द की वजह से। ओ उंगली फूलती चली गई। 2 दिन के बाद एक डॉक्टर को दिखाया, वो बोला कि तुम किया, मवाद भर गया, बोला निकालो, दाब दूब के निकाल दिया, पट्टी बांध दिया, दवाई दे, बोले खाइए ठीक हो जाएगी। वक्त गुजरता रहा, मर्ज बढ़ता रहा, दर्द ना फाका नहीं, चैनो सुकून नहीं, न करवट बदलने चैन है, न सोने चैन है, न बैठने चैन, ना चलते हुए चैन। परेशान हो गया, भागा पूर्णिया भागा, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि ये उंगली में आपका इंफेक्शन बढ़ गया है, उंगली यहाँ से काटनी पड़ेगी। बोला काट दो, उंगली यहाँ से कट गई, पट्टी बांध दिया, दवाई दिया, घर गया, दर्द में फाका नहीं। 1 हफ्ता तक परेशान था, भागा पूर्णिया में बड़ा डॉक्टर को दिखाया, तो बड़ा डॉक्टर बोला कि जल्दी से यहाँ से हाथ काटिए। बोला क्या? बोला नहीं, सब बेकार हो जाएगा, हाथे बेकार हो जाएगा, जल्दी काटिए, यहाँ से हाथ काट।
अफाका नहीं, हफ्ता दिन गुजर गए, आराम नहीं, पटना भागा। पटना में डॉक्टरों ने मुआयना किया, मुआयना करने के बाद डॉक्टरों ने कहा ये कैंसर का शक्ल इख्तियार कर गया है, यहाँ से हाथ काटना पड़ेगा। बोला जल्दी काट, यहाँ से हाथ कट गया। इबरत घर आया मेरे बच्चों, ये हकीकत वाकई है, ये कोई कहानी नहीं है। जिंदा जावेद उस बस्ती के लोगों से पूछोगे बताएगा, मैं बस्ती का नाम नहीं लूंगा। और कुर्बान जाओ, पटना से आया, यहाँ से हाथ काट के पटना से आया। आराम नहीं है, सुकून नहीं है, दवाइयां भूजा की तरह खा रहा है, दवाई काम नहीं कर रही है, रातों को सो नहीं पाता था, चिल्लाता था। मैं क्या बताऊं, अपना जूता चप्पल उठाकर अपने सर पे मारता था। चैन नहीं था। लोगों ने मशवरा दिया बम्बई लेके जाओ, इसको बम्बई लेके जाओ। पैसा वाला था, बम्बई लेकर गया। और कुर्बान जाओ, डॉक्टरों ने वहां मुआयना किया। डॉक्टरों ने कहा कि यहाँ से हाथ काटना पड़ेगा। बोला जल्दी काट, यहाँ से हाथ काट गया, लौट कर आया। 1 महीना रहा, इंतकाल कर गया। उसकी कब्रें जब बनाई गई तो कब्रें मुकम्मल हो जाती थी, फिर मिट्टी बराबर हो जाती थी। कब्रें बनाई जाती थी, फिर मिट्टी बराबर हो जाती थी। 3 जगह कब्र बनाई गई। उस इलाके के अल्लाह वाले थे, आलिम थे, उनके पास गया, बोला हजरत ये मसला है। तो अल्लाह वाले थे, उन्होंने कहा कि सुनो, एक गड्ढा बनाकर उसको दफन कर दो। इसलिए कह रहा हूँ कि सारी दुनिया उसकी कब्र बनाओगे, उसकी कब्र कहीं नहीं बनेगी। ये उधर से अजाब हो रहा है, उधर का अजाब हो रहा है, पकड़ सख्त हो गई है, अब बचाव का कोई रास्ता नहीं है। जहां मिले गड्ढा खोदकर कब्रिस्तान में किसी कोने में दफन कर दो। देखने वालों ने देखा, एक गड्ढा खोदकर दफन कर दिया गया। वो मरने वाले का 2 बेटा, बड़ा पैसा वाला, और उस दोनों बेटे की तारीख में आपको क्या बताऊं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, कसम खुदा का, दोनों बेटों को मैं देखा है। बड़ा तबलीगी जमात का अमीर बना दोनों बेटा। अल्लाह आज इस दुनिया में दोनों बेटा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह इसी जिंदगी गुजारी। कहाँ वो 600 बीघा, 500 बीघा, 400 बीघा जमीन का मालिक, कभी पलट कर घर की तरफ नहीं देखा उनका दोनों बेटा ने। हमेशा तबलीग में वक्त लगाया, हमेशा जमात में वक्त लगाया, जब भी देखो तब भी बाहर ही बाहर है। जमात में जाए 3 दिन, 10 दिन, 4 महीना, साल भर का चिल्ला लगाते घूम रहा है। कुर्बान जाओ, आज उसके पोते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, वो सारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो सखी है, सारे बच्चे नमाजी हैं। तो मेरे बच्चों एक बात याद रखना, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी लेके आजमाता है। ये निदाए सुफा लिल बिलाद, जहां यतीम बच्चियों का मदरसा है। मेरे भाइयों, एक बच्चा ज़हीन तेज है, कुव्वत हाफिजा तेज है, अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल में हाफिज कुरान बन जाता है, 1 साल में हाफिज कुरान बन जाता है। आओ अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, बेटी किसी की भी हो, बेटी बेशक बेटी किसी की भी हो। हातिम ताई की बेटी कैद होकर मदीना आई, देखा सर पे कपड़ा नहीं, अल्लाह के नबी की निगाह पड़ गई, काली कमली को कंधे से उतारे और हातिम ताई की बेटी के सर पे रख दिया। आपने फरमाया मेरे साहबियों, बेटी किसी की भी हो, बेटी हो बेशक। इंशाल्लाह अपनी बेटियों को इंशाल्लाह पढ़ाएंगे मेरे भाई, इंशाल्लाह। और सुनो, ज्यादा नहीं, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, उसके लिए मैं 5 दुआ मांगूंगा। इस मजमे के अंदर में हजारों का मजमा है, शाबानुल मौसम का महीना है, बड़ा मुबारक महीना है। नामा अमाल जमा होते अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं, उसमें ये भी आपका दर्ज होगा, ये अमल भी आपका दर्ज होगा। और कुर्बान जाओ मौजूद शामिल किराम, एक बच्चा ज़हीन है, कुव्वत हाफिजा तेज है, इंशाअल्लाह वो बच्ची 1 साल में हाफिज कुरान बन जाती है। 1 साल में वो बच्चा हाफिज कुरान बन जाएगा, 1 साल में वो बच्ची हाफिज कुरान बन जाएगी। और 1 साल में एक बच्ची को हाफिज कुरान बनाने का खर्च कम से कम मिनिमम मदरसे में एक बच्ची को अगर आप पढ़ाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह खाना खर्चा देंगे तो कम से कम 500 रुपया खर्च है, 500 रुपया खर्च है। तो 500 रुपए के हिसाब से 1 साल का कितना खर्च हुआ भाई? 12 5 60 6 बोलो भाई, बोलो 6000, 1000 रुपया छुट्टियों के निकाल दिए। कितने बचे मेरे भाई? कितने बचे? 5000 रुपए बचे। है कोई ऐसा नौजवान, एक बच्ची का खर्च उठाने वाला, एक यतीम बच्ची का सहारा बनने वाला, एक गरीब बच्ची का सहारा बनने वाला, कि हजरत इंशाअल्लाह मैं 5000 रुपए एक बच्ची को हाफिज कुरान बनाने की जिम्मेदारी लेता हूँ, कि वो बच्ची मेरा पैसा खाकर अल्लाह के कुरान को अपने सीने में उतारेगी। ऐ मेरे नौजवानों सुनो, ये अमल अगर कर लोगे इकराम कुरान के लिए,
एहतराम कुरान के लिए, तो ये कुरान हशर के मैदान में तुम्हारे हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। यतीम का सहारा बनने वाला कोई नौजवान ऐसा है, 5,000 रुपए देने वाला कोई एक नौजवान तैयार हो। अच्छा, 2 यतीम बच्चों का भी सहारा बन सकते हैं, 3 यतीम बच्चों का सहारा बन सकते हैं, 4 यतीम बच्चों का भी खर्च उठा सकते हैं। ये ना देखो कि ये कौन है, ये अमल देखो कि कितना प्यारा अमल है, ये अमल कितना प्यारा है। ये ना देखो मदरसा किसने खोला है, ये तो देखो कि ये मदरसा में पढ़ने वाली ये साथ कौन है, इनका मकाम क्या है, इनका रुतबा क्या है। पहला कोई नौजवान, इतना बड़ा मजमा है, एक से एक पैसे वाले यहाँ पर बैठे। अब मैं तो कहता हूँ कि अगर एक आदमी चाहे तो कम से कम 5 बच्चियों का खर्च उठा सकता है, 3 बच्चियों का खर्च उठा सकता है। इतना बड़ा बड़ा पैसा वाला यहाँ पर बैठा है। इंशाअल्लाह अल्लाह जिसको चाहेगा, 5 आदमी तैयार हो जाओ मेरे भाई, मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए इंशाअल्लाह। है पहला कोई नौजवान अपने माँ बाप के नाम पर, वो लोग भी इसमें हिस्सा ले लो, जिसके घर में बीमार है, इलाज करते करते थक गए, अच्छा नहीं हो रहा है, 5,000 रुपए सदका करो, दुआ कर देंगे अल्लाह आपके बीमार को सेहत। एक नौजवान खड़ा हो, अल्लाह आपके बीमार को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। वो लोग भी इसमें हिस्सा ले सकते हो, जिसके घर में बीमार है, पूर्णिया का चक्कर, कटिहार का चक्कर काटते काटते थक गए, दवाई असर नहीं कर रही है, दवाई काम नहीं कर रही है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अपने बीमारों का इलाज सदके से किया करो इंशाअल्लाह। एक आदमी, कोई नौजवान अपने माँ बाप के नाम पर, वो माँ बाप जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, वो माँ बाप जिसके चेहरे को मोहब्बत की नजर से देख लो, अल्लाह एक हज का सवाब अता फरमाता है। बस बड़ी तेजी के साथ एक नौजवान, उसकी माँ के लिए, बाप के लिए, उनके औलाद के लिए, घर वालों के लिए, सबके लिए 5 दुआएं मांगी जाएगी इंशाअल्लाह। एक आदमी कोई तैयार हो जाओ, 5,000 रुपए देने वाला, एक यतीम बच्चियों का सहारा बनने वाला, एक गरीब बच्चियों का सहारा बनने वाला, जिसका जज़ा मेरा अल्लाह। एक नौजवान का आज मुसाफा कर, आज माशाअल्लाह। ये देखिए, नारे तकबीर, अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। इनकी शक्ल को ना देखो, इनके लिबास को ना देखो, गुडरी में लाल छुपे होते हैं, गुडरी में लाल छुपे होते हैं, गुडरी में लाल छुपे होते हैं। कुर्बान जाओ मेरे भाई, अल्लाह ने एक को खड़ा करवाया है, ये उधर से हवा चलेगी, ये उधर से हवा चलेगी। बेशक मोहम्मद जियाउल हक, मोहम्मद जियाउल गांव का नाम लिख दिया, मोहम्मद जियाउल साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। सहरा में अल्लाह ये बच्चा 500 रुपए माँ बाप के नाम पर, माँ बाप के नाम पर दिया, अल्लाह इनके देने को कबूल। आमीन। सहरा में ये नौजवान ने, मैंने कहा था ना मैं 5 दुआ करूंगा इनके लिए, मैं दुआ करूंगा, आप आमीन कह देना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रहीम व करीम है। अल्लाह इस नौजवान ने एक यतीम बच्चियों का सहारा बना है, इनके देने को, ताउन करने को कबूल फरमा ले। या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, कमाई में, रोजी रोजगार में बरकत अता फरमा दे। इसके माँ बाप को करवर जन्नतुल फिरदौस में आला शाला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले दो। पहला दूसरा कोई माशाअल्लाह। ये दूसरा नौजवान, दूसरा कोई नौजवान है, ये दूसरा नौजवान, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। ये देखिए, बाप का दुलारा, माँ का प्यारा बेटा, अल्लाहु अकबर। 5,000 माशाअल्लाह। ये 500 रुपए ये नौजवान ने दिया है, 5,000 वाला दूसरा कोई नौजवान इंशाअल्लाह, दूसरा नौजवान आ रहा है माशाअल्लाह। आ गया। नारे तकबीर। ये देखिए, बाप का दुलारा, माँ का प्यारा बेटा, अल्लाह। 10,000 10,000 2 बच्चियों खर्चा उठाए, 2 बच्चियों खर्चा उठाए, 2 बच्चे। एहतशाम उर्फ लालू भाई घर, बड़ी चादर 10,000। अल्लाहु अकबर। मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है, मैं जब भी कतरा मांगू वो समंदर भेज देता है। माशाअल्लाह। ये देखिए मोहम्मद, माँ की एक छोटी सी हंसी से दिल का चमन खिल जाता है, माँ की आंख में आंसू हो तो अर्श खुदा हिल जाता है, अर्श खुदा हिल जाता है। बेशक हक। माँ की एक छोटी सी हंसी से दिल
चमन खिल जाता है, माँ की आंख में आंसू हो तो अर्श खुदा हिल जाता है, अर्श खुदा हिल जाता है। माँ ही घर की रौनक है और माँ ही घर की जीनत है, माँ ऐसी हंसती है जिसके कदम के नीचे जन्नत है, कदम के नीचे जन्नत है। ये अल्लाह रहीम और करीम है। ये नौजवान एहतशाम उर्फ लालू, ये अल्लाह जनाब मोहम्मद एहतशाम उर्फ लालू, ये अल्लाह इस नौजवान ने 2 बच्चियों का खर्च उठाया, 10,000 रुपए ताउन किया, इनके देने को कबूल फरमा ले। इनकी उम्र में, कमाई में, रोटी रोजगार में, बिजनेस और दुकान में, सेहत और मकान में, ईमान में बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह इसके माँ बाप को करवर करवर जन्नतुल फिरदौस में आला शाला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलेगा। आमीन। माँ बाप का बड़ा मकाम है मेरे बच्चों, सुनो प्यारी हदीस अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता, नफल नमाज नहीं फर्ज नमाज। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, मैं सूरह फातिहा तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ आमिना आवाज देती, बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर सूरह फातिहा छोड़कर माँ की बारगाह में हाजिर हो। सुभान अल्लाह। माँ का मकाम बताया है, हम गुनहगारों को बताया कि माँ का मकाम क्या है। अल्लाह अकबर कबीरा। बाप का मकाम क्या है? ऐ मेरे बच्चों, माँ बाप के नाम पर 5,000 रुपए कौन सी बड़ी रकम है? क्या रकम है? 5,000 रुपए देना है माँ बाप के नाम पर, और कुर्बान जाओ, इसका बदला तो अल्लाह तुम्हें भी देगा, मेरा अल्लाह इसका जज़ा तुम्हें भी देगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, और वैसे भी किसी का कर्जा। अच्छा भाई, हम अगर आपसे कर्जा ले ले, आप किसी से कर्जा लेते हैं तो कर्जा चुकाते कि नहीं चुकाते? अब भाई चुकाते कि नहीं चुकाते? दुनिया में कोई किसी से कर्जा लेता है तो चुकाता है, तो वो अल्लाह जिसको आप कर्जा दोगे, अल्लाह चुकाएगा कि नहीं चुकाएगा? मनज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसनन फ़युदाइफ़ु लहू अदआफ़न कसीरा। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा है, कोई है मेरा कोई बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। एक आदमी लोगों को कर्जा देता था, लोगों की भलाई करता था, कर्जा देता था, लेकिन उसका रिकॉर्ड था, उसका पैसा लेकर कोई मरता नहीं था, पैसा वो ले लेता, वसूल कर लेता था। और उसी इलाके में एक आदमी ऐसा था, वो दूसरों से कर्जा लेता था, लेकिन उसका भी रिकॉर्ड था कि वो जिससे लेता था उसको देता नहीं था। दोनों में टक्कर हो गया। बोला 2,000 दे दिए, बोला ले जाओ, कब देगा? बोला बस दे देंगे 1 महीना में। लेके चले, उसकी बीवी बोली किसका पैसा लिया? बहुत खतरनाक आदमी, उसका पैसा रिटर्न कर दी। तो बीवी को बोला कि तुम चुपचाप रहो, कुछ भी हो जाए हम अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगे। बोला आपका रिकॉर्ड तोड़ देगा। 1 महीना हो गया, पैसा नहीं मिला। ये आदमी को भेजा, बोला कि लो भाई पैसा क्यों नहीं मिला? बोला बस 3 दिन का मौका दिए, 3 दिन बाद दे। बोला चल ठीक है, 3 दिन बाद दे देना। फिर उसकी बीवी बोली तो 3 दिन का समय मिला है, पहले पैसा उसका दे दीजिए। आदमी बहुत खतरनाक है। बोला कुछ हो जाए हम रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगे। बोला अच्छा। अब जिस दिन पैसा देना था उस दिन नहीं पहुंचा, सिपाही को भेजा, बोला क्या बात है? बोला बस मालिक कल सुबह पहुंच जाइए, पैसा नहीं देगा, घर पे पहुंच जाइएगा, जो करना हो कर लो, पैसा दे दे। ठीक है जाओ। सुबह नहीं पहुंचा, ये जिसका पैसा था घोड़े पे चढ़ा, सिपाही को साथ में लिया, चलो घर पर आया, पता चला कि नदी में कपड़ा धो रहा है, धोबी है। अच्छा चलो घाट पे चलते। बस्ती से निकला घाट पे, तो उसकी बीवी, वो धोबी की बीवी देखिए, बोला वो घोड़ा पे चढ़ के आ रहा था, शोर से कहा कि अब यो मौका है, पैसा दे दीजिए। बोला तुम चुपचाप रहो, कुछ भी हो जाएगा, जान काहे नहीं चली जाए, हम अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगे। बोला चल। तो बोला अब क्या कीजिएगा? तो आ रहा हूँ। बोला अच्छा ठीक, आने ना दो, आने तो दो, ये चारपाई हम लेट जाते हैं, एक सफेद चादर तुम हमको ओढ़ा दो, तुम बैठकर रोना कि मेरा शोहर मर गया, नदी में कपड़ा धो रहा था, पाँव फिसल गया, पानी में डूब के मर गया, और जब मरने का नाम सुनेगा फिर वापस चला जाएगा। बोला बहुत चालाक है। बोला चालाक है, जब तो रिकॉर्ड है मेरा। जल्दी से चारपाई पे लेटा, बीवी चादर उड़ा दी, बैठ के रोने लगी। आया वो घोड़े, बोला क्या हुआ इसको? बोला मालिक हमर दुनिया वीरान भै गए। मालिक एक ही तो कमाने वाला था, नदी में कपड़ा धो रहा था, पाँव फिसल गया, डूब के मर गया, अब हम मेरा संसार कैसे चलेगा? मेरा बच्चा यतीम हो गया।
ये जिसका पैसा था बोला मर गया, बोला हाँ मर गया। तो अपने सिपाही से बोला कि तुम मर गया मेरा पैसा लेकर के, मेरा रिकॉर्ड तोड़ रहा है, तो ऐसा करो हम अपना रिकॉर्ड तोड़ने नहीं देंगे, अस्तूरा निकालो, इसका बदन का चमड़ा खींच लो, इसकी बदन का चमड़ा खींच लो और उस चमड़े को हम चौराहे पे लटका दें, ताकि लोगों को पता चले कि मेरा पैसा लेकर कोई मर भी जाता फिर भी हम पैसा नहीं छोड़ते। ये इसका सिपाही अस्तूरा लिया, चारपाई के पास गया, जैसे चादर उठाया उठ के बैठ गया, बोला मालिक रिकॉर्ड टूट गया, हम पैसा वापस कर रहे हैं। कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। मनज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना। अल्लाह तीन बच्चियों का अल्लाह ने कर्जा इंतजाम कर दिया है, 2 बच्चियों का इंतजाम और कोई नहीं करने वाला है। इतना बड़ा मजमा है, अल्लाह को कर्जा दे दो, अल्लाह को कर्जा देने वाला कोई है। और अल्लाह कर्जा किसके लिए मांग रहा है? इन्हीं यतीमों के लिए अल्लाह कर्जा मांग रहा है अपने बंदों से। मेरा बंदा मुझे कर्जा दे दो, यतीम की भलाई हो जाए, बेसहारा का सहारा हो जाए, इसका बदला मैं तुम्हें इनाम अता फरमाऊंगा। मेरा अल्लाह कहता है कि इसका बदला हम तुम्हें दुनिया में भी अता फरमाएंगे, आखिरत में भी अता फरमाएंगे। तो 2 नौजवान और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, 2 बच्चियों का खर्चा और आ जाए। अल्लाह ने 3 बच्चियों के खर्चे का इंतजाम किया है 2 बच्चियों का खर्च उठाने वाला कोई, माँ का चहीता बेटा, माँ का लाडला बेटा, माँ का प्यारा बेटा कोई है इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुश नसीब नौजवान है। ओ माँ जो 9 महीना अपने शिकम में रखी है, वो माँ जो 2 साल तक अपना खून पिलाई है, वो माँ जो उंगली पकड़ कर चलना सिखाई है, वो बाप जो दिनों रात मेहनत और मशक्कत करके पाल पोस कर हमें बड़ा किया है, उस माँ बाप के नाम पर 5000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। तुमसे हमने तुम्हारे खेत नहीं मांगा, दौलत नहीं मांगी, सोना चांदी नहीं मांगा है, सिर्फ 5000 रुपए का सवाल है। एक यतीम बच्चों का सहारा बन जाओ इंशाअल्लाह, हशर के मैदान में मेरा अल्लाह इंशाअल्लाह इसका इनाम अता फरमाए। है कोई तीसरा नौजवान है भाई तीसरा कोई नौजवान? इतना बड़ा मजमा है, ये बड़ी चातर की सरजमीन, ये रंगपुरा अल्हम्दुलिल्लाह, ये क्या कहते हैं मोरसंडा अल्हम्दुलिल्लाह, ये सखी लोगों का इलाका है, जहाँ पर दानी लोग रहते हैं, फैयाज लोग रहते हैं, दिल वाले लोग रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ का बड़ों को छोड़ो, बूढ़ों को छोड़ो, जवानों को छोड़ो, जिस इलाके का बच्चा सखी आ रहा है वो लाल शर्ट वाले नारे तकबीर। ये देखिए बाप का दुलारा, माँ का प्यारा बेटा अपने माँ के लिए, बाप के लिए, अपने खानदान मरहूम के लिए, हम और आप और शबे बारात के नाम पर हलवा पूरी धोखा दे के मरहूम के नाम पर खा गए। ये सच्चे सपूत बेटा, नारे तकबीर। माशाअल्लाह 5000 लिखिए, 5 अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई बस तीसरा कोई नौजवान 5000 रुपए वाला एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, 3 बच्ची का सहारा, 3 बच्ची का खर्चा आ गया है, 2 बच्ची का खर्च उठाने वाला कोई 2 नौजवान और तैयार हो जाओ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुश नसीब नौजवान है, वो कौन खुश नसीब माँ का बेटा है, बाप का चहीता बेटा, माँ का लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा है इंशाअल्लाह। एक बच्ची का खर्च उठाने वाला इतना बड़ा मजमा, हजारों का मजमा, बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं, खेत वाला यहाँ बैठा है, दुकान वाला यहाँ बैठा है, मकान वाला यहाँ बैठा है, औलाद वाला यहाँ बैठा है इंशाअल्लाह। वो मेरा अल्लाह देख रहा है। एक बात याद रखना, अल्लाह अकबर कबीरा, मेरा अल्लाह कभी दे के आजमाता है, कभी ले के आजमाता है। मेरे भाइयों, वो मेरा अल्लाह देख रहा है कि मेरे बंदों को देखो, मैंने दौलत दिया है, खेत का मालिक बनाया है, आज मेरे रास्ते में 5000 रुपए की बात सुनकर अपने गर्दन को झुका कर बैठा है। एक बात याद रखना, मेरा अल्लाह कभी दे के आजमाता है, कभी ले के आजमाता है। तीसरा कोई नौजवान 4थे बच्चे का खर्च लेकर उड़ जाओ इंशाअल्लाह। अल्लाह ने 3 का इंतजाम किया है, 2 का इंतजाम इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह और कर देगा। मेरा अल्लाह जिसको चाहेगा खड़ा करवा देगा, जिसके पैसे को मेरा अल्लाह कबूल कर लेगा इंशाअल्लाह वो ठीक खड़ा हो जाएगा। तीसरा नौजवान कोई बड़ी तेजी के साथ, इतना बड़ा मजमा है, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, कोई नबी का चाहने वाला, कोई आशिक रसूल, कोई गुलामे मुस्तफा, कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा तैयार हो जाओ। मैं उसके लिए इंशाअल्लाह इस मजमे के अंदर में 5 दुआ मांगी जाएगी, जिसका जज़ा इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह इस दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता
अता फरमाएगा। कोई मुखिया साहब हो, कोई पार्षद साहब हो, कोई मेंबर साहब हो, कोई सरपंच साहब हो, वो भी हिस्सा ले लो। कोई बिजनेसमैन, कोई दुकानदार है इंशाल्लाह, वो भी हिस्सा ले लो, वो भी हिस्सा ले लो, वो लोग भी इसमें हिस्सा ले लो। जिसकी माँ बीमार रहती है, जिसका बाप बीमार रहता है, जिसकी बीवी बीमार रहती है, तो जो खुद बीमार रहता है, इलाज करते करते थक गए हो, अल्लाह के नबी का फरमान है कि अपने बीमारों का इलाज सदके से किया करो, अपने बीमारों का इलाज सदके से किया करो। 5000 रुपए सदका करो, 5000 रुपए सदका करो, इंशाल्लाह दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बात याद रखना, ये जमीन फट सकती है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफा बदल नहीं सकता है। अल्लाह के नबी ने जो फरमा दिया है वो हक है, वो सच है। बस तीसरा कोई नौजवान, एक एहतसाम जैसा नौजवान उर्फ बबलू, ये ऐसा नौजवान कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह, 2 बच्चियों का खर्च आ जाए इंशाल्लाह, 2 बच्चियों का खर्च आ जाए। ऐ मेरे बच्चों, पैसा तो हाथों का मैल है, बहुत पैसा कमाते हो अल्हम्दुलिल्लाह। पूर्णिया कटिहार अगर 5000 रुपए लेके जाते, यूं खर्च हो जाते, पता नहीं चलता। आज यहाँ दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। वो मेरा अल्लाह, वो मेरा अल्लाह, वो मेरा अल्लाह इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ये कर्जा नहीं रखेगा। ये इंशाल्लाह मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। मेरा अल्लाह इसका बदला इंशाल्लाह इस दुनिया में भी चुकाएगा, बदला अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। बस एक नौजवान और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है। इतना बड़ा मजमा है, हजारों का मजमा है, कोई तो तैयार हो जाए इंशाल्लाह। एक आदमी और तैयार हो जाए, एक आदमी और तैयार हो जाए। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है, एक बच्ची का खर्च उठाने वाला। ये माशाअल्लाह, नारे तकबीर। मोहम्मद मुख्तार आलम, जनाब मोहम्मद मुख्तार आलम, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। ए बच्चों का हौसला है, इन नौजवानों का जज्बा है। 5000 अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत खुशी की बात है। हमारे बच्चों के मोहम्मद शाहजहां साहब अपने दादा के नाम से दे रहे हैं घर चातर 5000। मोहम्मद मुख्तार साहब घर बड़ी चातर 5000। नारे तकबीर, सरजमीने बड़ी चातर, अल्लाह अकबर। ये बूढ़े बाप की बात, अल्लाह हिम्मत देखिए। अल्लाह मेरे भाई बैठिएगा, अभी कोई 10-20 रुपए लेके 50-100 रुपए लेके मत आइएगा इंशाल्लाह। मैं आपको जब बुलाऊंगा आ जाइएगा। अल्लाह ने मास्टर शाहजहां साहब 5000 मास्टर है माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। मोहम्मद मुख्तार, मोहम्मद शाहजहां, ये 2 नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह आया। ए मौला, तेरे ऐसे ऐसे नौजवान इस दीन का ये सिपाही है। ए अल्लाह, इनके इस ताबुन को कबूल फरमा ले, इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। ए अल्लाह, इन दोनों नौजवानों के माँ बाप को करबर करबर जन्नत वाला साला मकाम अता फरमा दे। ए अल्लाह, हमारे जितने भी नौजवानों ने ताबुन किया है, ए अल्लाह ये 4-5 नौजवानों को खाने काबा का हाजी बना दे। आमीन बोले ना। ट्रेन का खुलने का समय हो गया, टिकट लेते हैं तो ट्रेन छूट जाती है, और ट्रेन छूटने का मतलब है कि 24 घंटा हमको बैठना पड़ेगा। कल सीमांचल फ्री मिलेगा, तो बगैर टिकट का चढ़ गया, टीटी आएगा समझ में, चढ़ गया। आदमी बड़ा चतुर था, बड़ा चालाक आदमी था। ट्रेन खुल गई, थोड़ी देर के बाद देखा टीटी आ रहा, बोला अच्छा ठीक आओ। बैग खोला, गमछा निकाला, अल्लाहु अकबर। टीटिया के बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, नमाज पढ़ेगा तब ना टिकट मांगेंगे। ये सलाम फेरे फिर अल्लाहु अकबर। टीटी की तरफ ये देखने नहीं करता था। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया, बोला पढ़ो तुम कितना नमाज पढ़ते हो, जब तक हम टिकट लेंगे नहीं हिलेंगे नहीं यहाँ से। ये नौजवान भी देख लिया कि टीटी हिलने वाला नहीं है, बोले बेटा तुम हिलोगे कैसे, हमको पता है। सलाम ब्रह्मसूत्र का मतलब हुआ हामिद का कलमा, इसी को अरबी भाषा में कहते हैं कलमे तौहीद, कलमे तय्यबा। कलमा यानी सूत्र, तय्यबा यानी पवित्र, पवित्र सूत्र, पवित्र कलमा। पवित्र कलमा क्या है? बच्चियों का खर्च उठा लो, 7 आदमी कम से कम हो जाए। 7 मेरा भाई, 7 बच्चियों का खर्च उठाने वाला कोई हो जाए। हजरत आपका बयान सुनकर एसबी मीडिया में जूही पंडित मुजफ्फरपुर से उन्होंने एसएमएस भेजा 5000। गैर मुस्लिम लड़की है, ये खवातीन है जो इस्लाम आपके बयान सुनकर इन्होंने एसबी मीडिया में मैसेज किया है 5000 रुपए। बताइए अल्लाह, एसबी मीडिया ने
मुजफ्फरपुर की वो बच्ची रहने वाली है। अल्लाह अकबर कबीरा। उन्होंने एक बच्ची का खर्च उठा, जूही पंडित, जूही परवीन वो बच्ची। मैं यही तो कहना चाहता हूँ, हशर के मैदान में अल्लाह बहाना तलाश करेगा अपने बंदे का कि कोई तो बहाना मिले, कुछ नेकी सामने आ जाए ताकि मैं अपने बंदे को जन्नत के अंदर में दाखिल कर दूं। जूही पंडित, जूही पंडित, जूही पंडित। अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाओ। ए अल्लाह, हमारी इस बहन की इस तावा को कबूल फरमा। या अल्लाह, इस पैसे को उसके हिदायत के लिए जरिया बना दे। आमीन बोले लो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, बस एक आदमी और चाहिए, एक आदमी ये चाहिए। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। कै दरवाजे हैं भाई? बोलो। 7 दरवाजे। अल्लाह 7 दरवाजे बंद कर देगा। जहन्नम का 7 दरवाजा बंद कर देगा। 7वें नंबर पे कोई नौजवान है, एक बच्चे का खर्च उठाने वाला, एक यतीम बच्ची का सहारा बनने वाला, एक गरीब बच्ची का सहारा बनने वाला है। हशर के मैदान में अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जो दुनिया में यतीम का सहारा बनेगा, हशर के मैदान में मुझसे इसका बदला ले ले। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इसका बदला हशर के मैदान में मुझसे वो ले ले और कुर्बान जाओ। इंशाअल्लाह अल्लाह के नबी हशर के मैदान में ढूंढ कर निकाल कर तुम्हारे हाथों को पकड़ कर जन्नत के अंदर में दाखिल कर देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, 7 दरवाजा बंद कर देगा। है कोई ऐसा नौजवान? एक 7वें नंबर पे कोई एक नौजवान तैयार हो जाओ। मैं देखना चाहता हूँ, एक बड़ा पैसा वाला यहाँ पर बैठा है, जमींदार बैठा है, कोठी वाला, मकान वाला, जमीन वाला यहाँ पर बैठा है। बस इंशाअल्लाह एक नौजवान और तैयार हो जाओ। 7वें नंबर पे कोई एक नौजवान है, कोई सुख में दुख में साथ निभाए, कितनी है वो प्यारी माँ। सुख में दुख में साथ निभाए, कितनी है वो प्यारी माँ। मेरे रोने से वो रोती है, मेरे रोने से वो रोती है, कितनी है वो प्यारी माँ। मेरे रोने से वो रोती है, कितनी है वो प्यारी माँ। बेशक। मेरे भाइयों, आप इत्मीनान से बैठेंगे, इंशाअल्लाह लाइटिंग प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। 7वें नंबर पे कोई एक नौजवान और तैयार हो जाओ। 7वें नंबर पे अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर, 7वें नंबर पे एक यतीम बच्ची का सहारा बनने वाला, एक गरीब बच्ची का सहारा बनने वाला, एक बेसहारा बच्ची का सहारा बनकर खड़े हो जाओ। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह इसका इनाम इस दुनिया के अंदर में भी अता फरमाएगा, आखिरत के अंदर में भी फरमाएगा इंशाअल्लाह। है कोई 7वें नंबर पे कोई ऐसा नौजवान, कोई ऐसा माँ का बेटा है, कलेजे का टुकड़ा बेटा है। अरे नौजवानों, घर जाओगे अपनी माँ से तो कहोगे इंशाअल्लाह, मेरी माँ, मैंने आपके नाम पर एक गरीब बच्ची के लिए 5000 रुपए ताउन किया है। माँ का कलेजा खुश हो जाएगा, दिल से दुआ निकलेगी, या अल्लाह मैं अपने बेटे से राजी हूँ, मेरे बेटे से तू भी राजी हो जा। और सुनो, माँ राजी हो गई, मेरा अल्लाह तुझसे राजी हो जाएगा इंशाअल्लाह। माँ राजी हो गई, मेरा अल्लाह तुझसे राजी हो जाएगा। बाप राजी हो गया, मेरा अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। बस 7वें नंबर पे कोई एक नौजवान और तैयार हो जाओ। मैं देखना चाहता हूँ वो 7वें नंबर पे आगे देखिए। माशाअल्लाह। क्या नाम? मास्टर जुबैर साहब, घर बड़ी चादर। मास्टर जुबैर साहब, बड़ी चादर, माशाअल्लाह। नारे तकबीर। जनाब मास्टर जुबैर साहब, अल्लाह मेरी मौजूदगी। मेरे भाई, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, एक आदमी और हो जाता है। अल्लाह, जन्नत के 8 दरवाजे हैं इंशाअल्लाह। मेरा अल्लाह हुक्म देगा, मेरा बंदा जन्नत के जिस दरवाजे से चाहो जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाओ। जन्नत के जिस दरवाजे से चाहो जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाओ। 8वें नंबर पे कोई एक नौजवान है, 5000 रुपए देने वाला,
5,000 एक बच्ची का सहारा बन जाओ, एक यतीम बच्ची का सहारा बन जाओ, एक गरीब बच्ची का सहारा बन जाओ। और सुनो, इंशाअल्लाह तुम किसी का सहारा बनोगे, मेरा अल्लाह तुम्हारा सहारा बनेगा, मेरा अल्लाह तुम्हारा सहारा बनेगा। और मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। बस बड़ी तेजी के साथ कोई एक नौजवान 8वें नंबर पे तैयार हो जाओ। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है अपने माँ बाप के इसालो सवाब की नीयत से अल्हम्दुलिल्लाह अपने दादा दादी के नाम पर, अपने नाना नानी के नाम पर इंशाअल्लाह एक यतीम बच्ची का, गरीब बच्ची का, बेसहारा बच्ची का सहारा बनकर खड़े हो जाओ। ये दुनिया है, मौत पीछे खड़ी है। मेरे नौजवानों, मौत तो आनी है, आकर रहेगी, ये अल्लाह का कानून है, ये अटल फैसला है। इसलिए रहती जिंदगी आखिरत के लिए कुछ कर लो, रहती जिंदगी आखिरत के लिए कुछ कर लो। अल्लाह के बैंक में अपने पैसे को जमा करवा लो, अल्लाह के बैंक में अपने माल को जमा करवा लो। इंशाअल्लाह 8वें नंबर पे कोई एक नौजवान और चाहिए इंशाअल्लाह। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहोगे जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाओगे। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहोगे जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओगे। एक नौजवान और कोई 8वें नंबर पे है। देखिएगा इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह किसी ना किसी को खड़ा करवा देगा इंशाअल्लाह। मेरा अल्लाह हवा उधर से चलेगी, हवा उधर से चलेगी, मेरा अल्लाह ठीक उसको खड़ा करवा देगा। अल्लाह जिसके दिलों के अंदर में बात को रखेंगे, अल्लाह जिसके दिलों के अंदर बात रख दिया, बात डाल दी, वो इंसान खड़ा हो जाएगा, अपनी मालों की कुर्बानी करने को तैयार हो जाएगा। 8वां नंबर पे मेरा एक भाई कोई है इंशाअल्लाह, मैं देखना चाहता हूँ बड़ी तेजी के साथ। इतना बड़ा मजमा है, इतना बड़ा मजमा है। कोई है आशिक रसूल, गुलाम मुस्तफा कोई है इंशाअल्लाह, बस तैयार हो जाओ। एक बच्ची का खर्च उठाने वाला कोई, एक बच्ची का और खर्च उठाने वाला तैयार हो जाओ। इतना बड़ा मजमा है इंशाअल्लाह। एक से एक पैसा वाला यहाँ पर बैठा है, खेत वाला अल्हम्दुलिल्लाह, दुकानदार यहाँ पर बैठे, जमीन वाले लोग यहाँ पर बैठे। मेरे भाई अगर आप अपने कदम को आगे नहीं बढ़ाएंगे कौन बढ़ाएगा? आप इस कौम की गरीबों की खिदमत आप नहीं करेंगे कौन करेगा? अल्लाह ने आपको माल दिया है, ये गरीब का आपके ऊपर हक है, यतीम का आपके ऊपर हक है, मिस्कीनों का आपके ऊपर हक है। आप इस हक से अपने दामन को छोड़ा नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, ये नौजवान आ रहा है, बाप का दुलारा, माँ का प्यारा बड़ी बेटा। तेजी के साथ 8वें नंबर पे कोई मेरा एक भाई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। नारे तकबीर। क्या नाम? मोहम्मद दिल शेर, अल्लाह अल्लाह, दिन के एतबार से शेर माशाअल्लाह। कबूल फरमा। घर रंग पूरा। एक आदमी और तैयार हो जाए। नौजवान ने 500 रुपए ताउन के अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। 8वें नंबर पे 5000 वाला एक आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह मुझे। और मुझे अल्लाह के जात पर उम्मीद है कोई बड़ी रकम नहीं है 5000। ये देखिए माशाअल्लाह, ये 5000 वाले। नारे तकबीर माशाअल्लाह। लिखे भाई, नाम लिखा जल्दी। मोहम्मद अफजल भारती, अल्लाहु अकबर माशाअल्लाह। अफसर साहब अल्लाह अकबर। थोड़े 5000 घर मोड़ संडा, अल्लाह बहुत कीमती 8 बच्चों का अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक साथी और आ रहा है माशाअल्लाह। हिम्मा वो क्या जाए, खड़े हो जाए माशाअल्लाह। अशराए मुबशरा की तादाद 10 है, 9 आदमी और हो जाता, 10 हो जाएगा, अच्छा रहेगा। 10 बस मोहम्मद लालो 10 बस हो जाएगा। बस दो नौजवान और तैयार हो जाओ, 2 नौजवान और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 5000 की तो बात है, 5000 की बात है, कितनी छोटी रकम है। महंगाई के जमाने में अभी 5000 रुपए की अल्लाह अकबर कबीरा क्या हैसियत है उन लोगों के लिए जिसको अल्लाह ने दिल दिया है। देखिए दौलत का होना बड़ी बात नहीं है, दिल का होना बड़ी बात है। वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए, वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए, जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए, जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए। माशाअल्लाह। ये है माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका?
गुलजार आलम। गुलजार देखिए आप फोन नंबर भी ले लिए सब। गुलजार आलम माशाल्लाह नाम के साथ फोन नंबर लेना जरूरी है, फोन करके याद दिला देगा। 5000 9 हो गए, 9 हो गए। अल्लाह ने 9 को खड़ा करवाया। बस एक नौजवान और चाहिए, एक नौजवान और चाहिए इंशाल्लाह। वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए। जब मैं पहुंचूंगा शहरे नबी, उनसे जाकर कहूंगा यही। अच्छा लगा? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। जब मैं पहुंचूंगा शहरे नबी, उनसे जाकर कहूंगा यही। जिंदगी भर यहाँ से मुझे अब इजाजत नहीं चाहिए। जिंदगी भर यहाँ से मुझे अब इजाजत नहीं चाहिए। मुझको जन्नत मिले शर्त पर, जिस जगह से आए नजर। मेरा नौजवान सुनो, माँ की क्या मोहब्बत है। एक लड़का लंदन गया, कमाने के लिए लंदन गया। देखा कि रोड से गुजर रहा, देखा कि एक आदमी दवाई बेच रहा है। वो दवाई ऐलान करके बेच रहा है, ये दवाई ऐसी है, बूढ़ा खा ले जवान हो जाएगा, जवान खा ले लड़का बन जाएगा। ये लड़का सोचा बहुत अच्छी दवाई ले लूं मैं, अपने माँ बाप को भेज देंगे, वो लोग खा लेंगे, बदन हाथ ठीक हो जाएगा। टेबलेट खरीदा 10 टो, माँ को भेज दिया, खत में लिख दिया अम्मी एगो आप खा लेना, अब्बा को भी खिला दे। रात में माँ एगो टेबलेट खाई तो देखती क्या है कि जितने सफेद बाल थे सब काले हो गए, चेहरे की झुर्रियां खत्म हो गई, बदन हाथ में ताकत आ गई। सुबह उसके शौहर ने देखा, पूछा के ए पुतकी माँ क्या टक्कर जोते? बोला एक का टेबलेट के लो। बोला बाप रे, ये एक टेबलेट में इतना पावर है, और कैठो बचा? बोला 9 ठो। बोला 9 ठो ले आओ हम खा लेंगे। बोला नहीं मत खाइए, बहुत मार। बोला कुछ नहीं होगा, ले आओ। 9 ठो टेबलेट का खाना था, इतना बड़ा बच्चा हो गया। उसकी बीवी बोली अब का क्या करेंगे? बोला झूला में झूला दो हमको। कुछ महीनों के बाद उसका बाप आया, बेटा आया, माँ को देखा खुश हो गया। माँ से पूछा कि माँ अब्बा कहाँ? तो माँ बोली अब्बा झूला में झूले जुगो। मेरा बच्चा, अपने माँ बाप का एहतराम करो, अपने माँ बाप का एहतराम करो, अपने माँ बाप की दुआएं लो। मुझको जन्नत मिले शर्त पर, जिस जगह से आए नजर। ये नजारा अगर ना हो, ऐसी जन्नत नहीं चाहिए। ये नजारा अगर ना हो, ऐसी जन्नत नहीं चाहिए। अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। 10वें नंबर पे कोई एक ऐसा नौजवान है इंशाल्लाह। ए आ गया नाज़रत, माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, 500 रुपये नौजवान दे, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत माला शराब मकाम अता फरमा दे। बस 10वें नंबर पे कोई एक नौजवान चाहिए 5000 रुपए वाला, ज्यादा नहीं लेंगे, ज्यादा नहीं इंशाल्लाह। बस एक नौजवान कोई खड़े हो जाओ, मैं देखना चाहता हूँ वो कौन माँ का चहीता बेटा है, माँ का लाडला बेटा है, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा है, बाप का नूरे नजर बेटा है। आमेना के लाल का कोई गुलाम खड़े हो जाए इंशाल्लाह 5000 रुपए देने वाला। 10वें नंबर पर यतीम बच्ची का 10वें नंबर पे कोई सहारा बनने वाला खड़े हो जाओ इंशाल्लाह। मेरा अल्लाह इसका इनाम इस दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। एक आदमी और तैयार हो जाओ, मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है 10वें नंबर पे उसका नाम आ जाएगा। ये अशरा मुबशरा की तादाद 10 है, 10 और बस इंशाल्लाह। एक आदमी और तैयार हो जाओ। है कोई ऐसा नौजवान? एक नौजवान है, एक कोई है इंशाल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक इंशाल्लाह। कोई एक तो खड़ा हो जाओ, एक कोई नौजवान खड़े हो जाए इंशाल्लाह। कोई एक तैयार हो जाओ, मैं देखना
कहना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है। इंशाअल्लाह 10वें नंबर पर 5000 रुपए का सवाल है। ऐ मेरे बच्चों, तुम सोचते रह जाओगे पैसा तो हाथों का मैल है, ना जाने कितने पैसे कमाए, कितने पैसे खत्म हो गए, ना जाने कितने पैसे कमा कर तुमने खाकर थूक दिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज आओ कुछ रकम को अल्लाह के बैंक में जमा कर दो। इसका बदला क्या देगा? इसका बदला क्या मिलेगा? अल्लाह के कुरान से पूछो, अल्लाह के लारे किताब तू बता दे, हम 5000 रुपए देंगे, इसका बदला क्या मिलेगा? मेरा अल्लाह का कुरान कहेगा मन जा बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मेरे रास्ते में 1 रुपया खर्च करोगे, हम 1 के बदले 10 देंगे। मेरे अल्लाह का वादा सच्चा वादा है। इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा अल्लाह का वादा हक है, मेरा अल्लाह का वादा सच्चा है, मेरा अल्लाह का वादा पक्का है इंशाअल्लाह। 10वें नंबर पे कोई एक नौजवान, इतना बड़ा मजमा है, एक से एक पैसा वाला यहाँ पर बैठा है। हमारे बच्चों के जेब में इंशाअल्लाह ये 5-10 हजार रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। एक आदमी को तैयार हो जाए। अच्छा, इस इलाके के जो सरपंच साहब है, मुखिया साहब है, पार्षद साहब है, मेंबर साहब है, अभी तक कोई सामने नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कोई एक मेंबर साहब, कोई एक पार्षद साहब, सरपंच साहब, मुखिया साहब, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई सामने नहीं आया। ये तमाम नौजवानों ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अपने कदम को आगे बढ़ाया है दीन के कामों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अपने माँ बाप की मोहब्बत में अपने कदम को आगे बढ़ाया है। अल्हम्दुलिल्लाह मदद के नीयत से हमारा नौजवान आगे बढ़ाया है कि ये मदरसा निदाए युसूफ़ लिल बनात कायम हुआ है। इंशाअल्लाह इस मदरसे को हम लोग मिलकर चलाएंगे। हमारे बच्चों ने अपने कदम को आगे बढ़ाया है हौसले के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ। बस इंशाअल्लाह 10वें नंबर पे कोई एक नौजवान और तैयार हो जाए, मैं देखना चाहता हूँ इंशाअल्लाह एक आदमी। वाह वाह, एक देखिए एक आदमी तैयार हो गए माशाअल्लाह। और कुर्बान जाओ समिति इसी को ढूंढ रहे थे हम। देखिएगा 2 बच्चों का खर्चा आ जाएगा इंशाअल्लाह, 2 बच्चियों का खर्चा आ जाए, वहीं कहीं ना रुक जाए। समिति साहब, समिति साहब अल्हम्दुलिल्लाह हम दुआ करेंगे अल्लाह इसको मुखिया बना दे। आए इंशाअल्लाह। क्या नाम? मोहम्मद बबलू। मोहम्मद बबलू साहब ये समिति है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए बहुत बड़ी बात है। नाम? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई। अच्छा, अल्लाह हमारे समिति साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह बरकत अता फरमाए। आमीन बोले दो। अल्लाह ये आज समिति है, कल को इसको पार्षद बना दे। आमीन। MLA बना दे। आमीन। MP बना दे। आमीन। भाई अल्लाह खतरे की कमी है? मेरा अल्लाह जो चाहेंगे कर देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह इसके हक में जो अच्छा है ये अल्लाह तू फैसला फरमा। नाम अच्छा रखो, नाम अच्छा रखो। अभी फैशन का जमाना आ गया, फैशन का जमाना आ गया। अब कुर्बान जाओ हमारे बच्चे। अब क्या बोले, एक नौजवान को देखा, बड़ा खूबसूरत नौजवान बच्चा था, लेकिन उसकी पैंट ना यहाँ भी फटी हुई थी, 4-5 जगह फटी थी। हमको देख के हमको पहली मतलब हम देखे बच्चा लगता कोई गरीब बच्चा लाचार मजबूर है। 10 टका निकाले हम जेब से और उसको बोले के बोले का दे रहे आप? हम बोले तुम भीख मांगना होगा, दिमाग खराब हो गया आप, हम भीख मांगना जो नजर आ रहा है। हम बोले फटी हुई पैंट जो, बोला वो पैंट की तरफ देख कर बोल रहे हैं ये फटी नहीं है, स्टाइल है। ये कोनो स्टाइल है? हमने कहा समझ गए ये किसको आइडियल बनाया है, ये वो बम्बई में नाचने वालों को स्टाइल बनाया। हम समझ गए एक जमाना वो था, उन लोग ढीला ढाला पैंट पहना, एक जमाने में ढीला ढाला पैंट, ऐसा पैंट पहनता था कि एक आदमी अंदर से घुस जाए। ये नौजवानों ने भी पहना, ये नौजवानों ने भी वही पैंट पहना, उन लोग टाइट किया, ये भी अभी टाइट के लिए है। अभी ऐसी ऐसी पैंट निकली है कि नौजवान हमारा पेशाब करने जब बैठता है तो बैठा तो जाता नहीं है पहली बार, अगर वो मुश्किल से बैठ भी गया तो प्रेशर से आधा पेशाब गिर जाता है, आधा पैंटे में रह जाता है। बोलो बात सही गलत है? वो टाइट किया तो ये भी टाइट किया, वो फाड़ा ये भी फाड़ दिया। अब कहीं डर ये है कि कहीं वो ना खोल दे, ये भी खोल देगा। जाओ झमेले खत्म हो गए, झमेले खत्म हो गए। तमसीली मेरे बच्चों नबी की सुन्नत को अदा कर। नाम अब अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो। नाम का जात पर असर होता है, नाम का जात पर असर होता है। जिसका नाम जैसा होगा उसका काम वैसा।
10वें नंबर पे आ गए। अच्छा 10 हो गए भाई, अरे बोलिए ना 10 हो गए। 10 हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद 11 थी। एक आदमी और हो जाता है इंशाल्लाह, एक आदमी और हो जाता, एक आदमी और हो जाता है इंशाल्लाह। चौधरी बड़े बड़े जय्यद उलमाए किराम तशरीफ फरमा है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत अक़दस मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब मद्दसिल्लहुल आली दामत बरकातुहुल कुदसिया की जात स्टेज पे जलवा पा रहे हैं। शायर हिंदुस्तान उस्तादुल शोरा जनाब दिल खैराबादी साहब दामत बरकातुहुम यहाँ पर तशरीफ फरमा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े जय्यद उलमा तशरीफ लाए जिनकी तकरीर को आपको सुननी है। बड़ी तेजी के साथ मैं अपनी बात को समेटते हुए इंशाल्लाह 11वें नंबर पे कोई एक नौजवान तैयार हो जाए इंशाल्लाह। कोई एक नौजवान 11 नंबर पे 11वें बच्चे का खर्च उठाने वाला, 11 बच्चों का बच्चियों का सहारा बनने वाला, 11 यतीम बच्चों की परवरिश करने वाला 11 नंबर पे कोई एक नौजवान खड़े हो जाए। सोचते रह जाओगे क्या सब दिया हम नहीं दिया, अल्लाह ने हमको भी उस लायक बनाया था कि 5000 रुपया हम भी मदरसा में चंदा दे सकते थे, लेकिन सोचते रह गए। शैतान वरगलाया, शैतान बैठा के रख दिया, हम दे ना सके। अब बाद में अफसोस ना हो, हम माँ के लिए दुआ ना करा सके, बाप के लिए दुआ ना करवा सके, अपने बाल बच्चों के लिए दुआ ना करवा सके। 5000 रुपए में ये दुआ बहुत सस्ती है। ऐ मेरे बच्चों, कल पॉकेट में पैसा रहेगा, बैंक अकाउंट में पैसा रहेगा, घर में तुम्हारा पैसा रहेगा। अल्लाह करे रहे मेरी दुआ है, और अल्लाह खुशहाल करे तरक्की दे। लेकिन एक बात याद रखना, ये दुआ नहीं मिलेगी। ये हमारी बात नहीं है, ये हजारों लोग यहाँ बैठे हैं जिनके हिलते हुए लब के आमीन नहीं मिलेंगे। ये छोटा छोटा मासूम बच्चा बैठा है, इनकी दुआएं नहीं मिलेंगी। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, इनकी दुआएं कल नहीं मिलेगी। इसलिए 11वें नंबर पे कोई नौजवान, 11 नंबर पे 5000 रुपए देने वाला कोई एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ कोई है, कोई पार्षद साहब, कोई मुखिया साहब, कोई सरपंच साहब इंशाल्लाह। एक आदमी और हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ तैयार हो जा मेरे भाई। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक आदमी इंशाल्लाह बड़ी तेजी के साथ, एक आदमी और है, एक आदमी और कोई नौजवान है। इतना बड़ा मजमा है, इतना बड़ा मजमा। अल्लाह ने 10 को खड़ा करवाया, अल्लाह ने 10 को खड़ा करवाया। इंशाल्लाह उसी जगह पे अल्लाह 11 नंबर वाले को भी इंशाल्लाह खड़ा करवा देगा। मेरा अल्लाह उधर से इशारा करेगा, मेरा अल्लाह उधर से इशारा करेगा, ठीक इंशाल्लाह वो बंदा खड़ा हो जाएगा, वो बंदा खड़ा हो जाएगा। एक आदमी और, एक आदमी बड़ी तेजी के साथ, एक आदमी बड़ी तेजी के साथ मेरे भाई 11वें नंबर पे एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो 11 नंबर पर एक बच्चे का खर्च देने के लिए, खर्च अदा करने के लिए, एक बच्चे का सहारा बनने के लिए, एक बच्ची को हाफिज कुरान बनाने के लिए इंशाल्लाह वो तैयार हो जाता है। अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर, अपने दादा दादी के नाम पर, अपने नाना नानी के नाम पर इंशाल्लाह एक बच्चा और तैयार हो, एक नौजवान और तैयार हो जाए। इतना बड़ा मजमा है, ये बड़ी चादर की सरजमीन है जहाँ सखी लोग, गनी लोग, दयालु लोग, दिल वाले लोग अल्हम्दुलिल्लाह रहते हैं। फैयाज लोग यहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर बूढ़ों को छोड़ो, जवानों को छोड़ो, जिस इलाके का बच्चा सखी है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई एक नौजवान चाहिए इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह की जात की उम्मीद है, अल्लाह 10 को खड़ा करवाए है, अल्लाह तू एक को और खड़ा करवा दे, अल्लाह उधर से हवा चला दे। 11वें नंबर पे मेरा कोई एक नौजवान खड़ा हो जाए, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, हौसले के साथ, मोहब्बत के साथ इंशाल्लाह। एक बच्चे का खर्च उठाने वाला 11वें नंबर पे कोई एक नौजवान है इंशाल्लाह। एक भाई आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके आने को कबूल फरमा ले। अल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर। कुछ लोगों ने हाथ उठाया, कुछ लोगों ने हाथ नहीं उठाया। तो सुनो, मैंने बुजुर्गों से सुना है जो इस्लाम के परचम को बुलंदी के लिए अपने हाथों को हवा में लहराता है, उठाता है, उस हाथ में कभी लकवा नहीं मारता है। जरा हाथ उठा के नारा लगाओ तो नारे तकबीर। सब उठा लिया, सबको मालूम है कि जलसा है, दुआ कबूल नहीं हो जाए। कितने हो गए भाई, कितने हो गए? 11 हो गए। इस्लामी महीना 12 है। एक आदमी ज्यादा नहीं, और आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, यही पर बन हो जाएगा। 12वां आदमी 12 हो जाएगा। एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। चातर, बड़ी चातर चौधरियों की बस्ती है, बड़े चतुर लोग। हाँ, ये बात तो हकीकत हजरत, ये बड़ी चातर बड़ी मशहूर बस्ती है ये अल्हम्दुलिल्लाह। और ये पूर्व जवार के मैं कई जलसे इस इलाके में कर चुका हूँ, रंगपुरा हो और बस्तियों
उनके नाम याद नहीं। इस इलाके में बच्चा बच्चा से अल्हम्दुलिल्लाह वाकिफ है हमसे। चार जलसे मैंने किया है, जहाँ जहाँ भी मैंने अपने दामन को फैलाया है, लोगों ने अपनी मोहब्बत से, माल से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दामन को भरा है। या अल्लाह हमारा ये भाई एक बच्चे का खर्च उठाया, अल्लाह इसके देने को कबूल फरमा। इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में कमाई में रोटी रोज़गार फरमा। या अल्लाह इनके माँ बाप को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक आदमी और कोई तैयार हो जाओ मेरे भाई, 12वें नंबर पे कोई एक आदमी और तैयार हो जाओ। इतना बड़ा मजमा है, कोई नौजवान है, कोई अपने दादी नानी के नाम पर, कोई अपने अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप के नाम पर। अच्छा, कोई ऐसा नौजवान जो अपनी बीवी के नाम पर देना चाहता हो 5000 रुपया कि हजरत माँ बाप के नाम पर तो सब देते हैं, दादा दादी के नाम पर तो सब देते हैं, हम अपनी बीवी के नाम पर 5000 रुपए देंगे इंशाल्लाह। अगर बीवी अगर जिंदा है इंशाल्लाह अल्लाह उसको मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 12वें नंबर पे कोई एक नौजवान तैयार हो जाओ, 12वें बच्चे का खर्च उठाने वाला, बर्दाश्त करने वाला। 12वें नंबर पे एक बेसहारा बच्चियों को हाफिज कुरान बनाने की जिम्मेदारी उठाने वाला। 12वें नंबर पे कोई एक नौजवान आशिक रसूल गुलाम मुस्तफा तैयार हो जाओ, जिसके लिए इंशाल्लाह इस मजमे के अंदर में 5 दुआएं मांगी जाएगी। मेरा अल्लाह जिसे चाहेंगे इंशाल्लाह खड़ा करवा देंगे। बस एक आदमी और चाहिए इंशाल्लाह, चाहे वो बड़ी चातर का हो, चाहे वो मोरसंडा का हो, चाहे वो पूर्व जवार की किसी बस्ती का कोई नौजवान हो, हौसले के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ स्टेज के करीब आ जाओ इंशाल्लाह। 5000 रुपया अगर नगद है नगद दे दो, नगद नहीं तो इंशाल्लाह अपना नाम लिखा दो। कल लाकर मदरसे के जो नाजिम साहब हैं, कमेटी वाले हैं, जो असातिज़ा हैं, जो जिम्मेदार है, उनके हवाले कर दीजिएगा इंशाल्लाह। मेरा अल्लाह इसका जज़ा इस दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। एक आदमी और चाहिए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है भाई, इतना बड़ा नौजवान, एक आदमी इंशाल्लाह। आप 11 आदमी तैयार हुआ है इंशाल्लाह। एक आदमी और कोई तैयार नहीं होगा इंशाल्लाह। एक आदमी और कोई नहीं तैयार होगा इंशाल्लाह। देखना चाहते एक आदमी और कोई तैयार हो जाओ मेरे भाई, माशाअल्लाह। बीवी की एक आदमी और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। एक आदमी सोचो मत नौजवानों, सोचते रह जाओगे, बैठते रह जाओगे। शैतान कभी नहीं चाहेगा तुम्हारा पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो। शैतान जानता है अगर ये अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया तो इसका तो महल जन्नत में बन जाएगा, हशर के मैदान में जन्नत में चला जाएगा। शैतान इन्ना शैतान लिल इंसान अदुव्वुन मुबीन। शैतान आपका हमारा सबका ये खुला हुआ दुश्मन है। मेरा अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमा दिया है इंशाल्लाह। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बड़ी तेजी के साथ इंशाल्लाह एक आदमी और तैयार हो जाओ। जबान से बात निकल गई है। 12वें नंबर पे कोई एक नौजवान खड़ा हुआ है इंशाल्लाह। देखना चाहता हूँ वो क्या सोच रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेजी के साथ एक आदमी और तैयार हो जाओ मेरे भाई। मोहम्मद बाबुल उर्फ साहब उर्फ एहतसाम। मोहम्मद बाबुल हो गए भाई। 12वें नंबर पे एक अल्लाह ने मोहम्मद बाबुल साहब उर्फ एहतसाम साहब तैयार हो गए। अल्लाह हमारे बाबुल साहब के इस ताउन को कबूल फरमा। उनकी उम्र में, कारोबार में, बिजनेस में, दुकानों मकानों बरकत अता फरमा। या अल्लाह उसके माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा। 12 हो गए भाई, 12 हो गए। मोहम्मद बाबुल 5000। अब 15 में कितने कम रह गए? लेकिन नहीं, हम आप समझते हम परेशान कर देंगे। इस सौदे को मैं सस्ता कर रहा हूँ, दुआ लेकिन वही होगी। सौदा सस्ता हो रहा है, दुआ वही होगी इंशाल्लाह। 1000 रुपया, 2500 रुपये देने वाला कोई पहला नौजवान तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो पहला नौजवान कौन है जो 500, 1000, 2000 देने वाला, 500, 1000, 2000 देने वाला पहला कोई नौजवान है माशाल्लाह। ये देखिए कबूल फरमा। पहला कोई नौजवान एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 500, 1000, 2000 देने वाला इंशाल्लाह। 500, 1000, 2000 देने वाला कोई ऐसा नौजवान है? इतना बड़ा मजमा बैठा है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई आप सोचते रह जाएंगे, बैठे रह जाएंगे। पैसा का काम है, खर्च होना खर्च हो जाएगा। ये बाजार में खर्च हो जाए, चौक चौराहे में खर्च हो जाए, झूठे मुकद्दमा में खर्च हो जाए, जुम्मन भाई इलाज में खर्च हो जाए।
जुम्मन भाई की तरफ से 500 मुरवल्ला। माशाल्लाह जुम्मन बाबू 500 रुपए दिए मुरबल्ला, अल्लाह उनके देने को कबूल फरमाए। जुम्मन भाई मुरवल्ला वाला। माशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह बड़ी तेजी के साथ मैं अपनी बात को समेटूंगा इंशाल्लाह। और कोई भाई है जो 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 देने वाला हो, 500, 1000, 2000 देने वाला कोई नौजवान बड़ी तेजी के साथ 500, 1000, 2000 देने वाला नौजवान है मेरे भाई? और कोई नौजवान नहीं है 500 रुपए देने वाला, 500 रुपए देने वाला, 1000 रुपए देने वाला? इतना बड़ा मजमा है, इतना बड़ा मजमा है, अल्लाह अकबर कबीरा। एक से एक पैसा वाला बैठा है। क्या किसी के पॉकेट में 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया नहीं? इंशाल्लाह इसमें भी सहूलत है। अगर है तो दे दो, नकद दे दो। अगर नकद नहीं तो इंशाल्लाह लिखा दे, कल लाकर कमेटी वालों के हवाले कर दे। इसमें भी सहूलत है, इसमें भी आसानी है। लेकिन मेरे भाई मैं चाहता हूँ कि इसमें सबका हिस्सा आए, सबका हिस्सा आ जाए। ये मदरसा बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, एक नौजवान खड़ा हुआ है। ये मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह बन रहा है जिसमें यतीम बच्चों, हाँ हमारी माँ बहनों, ओ हमारी माँ बहनें, ये माशाल्लाह, ये देखिए पहला नौजवान, ये पर्स खोल कर अल्लाह अकबर, ये है। इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के ज़ात ने दी है। ए मेरी माँ बहनों, आपके पिंडाल में रज़ाकार लोग, ये जलसे वाले कमेटी लोग, नौजवान चादर लेकर जाएंगे। दिल खोल कर ताउन करना, अपने शौहर के नाम, माँ बाप के नाम, दादा दादी के नाम। आमीन। ये जनाब मोहम्मद वसीकुर साहब रंगपुरा, वसीकुर रंगपुरा, उन्होंने 500 रुपए अल्लाह कबूल अपने माँ बाप, अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नत में आला शाला मकाम अता फरमा दे। मेरे भाई वो लोग भी आ जाओ, वो लोग भी आ जाओ जो 200, 300, 100 रुपया देना चाहते हैं। माशाल्लाह वो लोग भी आ जाओ। वीडियो 200, 300, 100 रुपया, 400 रुपया देना चाहता है इंशाल्लाह। पॉकेट में क्या 100 रुपए देने वाला कोई है इंशाल्लाह। 100 रुपए, 200 रुपया, 300 रुपया देने वाला इंशाल्लाह। माशाल्लाह नौजवान लोग आ रहा है माशाल्लाह। देने वाले जो है वो देकर जाएंगे, वो देकर ही इंशाल्लाह अल्लाह कबूल फरमा। 100, 200, 300, 400, 500 रुपए देने वाला इंशाल्लाह बड़ी तेजी के साथ। ये दूसरा नौजवान आ गया। तीसरा कोई नौजवान है भाई 100 रुपया, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 देने वाला? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इतना इतना इतने बड़े बड़े सखी लोग यहाँ पर बैठे हैं, फैयाज लोग बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दानी लोग बैठे हैं मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह। मोहब्बत के साथ, हौसले के साथ, जज्बे के साथ अपने कदम को उठाओ इंशाल्लाह। सोचो मत 100, 200, 300 रुपए, 500 बिगड़ने वाला नहीं है। इससे आप गरीब नहीं हो जाओगे, आपका चूल्हा बंद नहीं हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरा अल्लाह अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। ये नौजवान और कोई है मेरे भाई इंशाल्लाह, और कोई मेरा नौजवान तैयार हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ये बच्ची अल्लाह अकबर, ये देखिए अल्लाह 200, कुरकुरे के 200, 300, 400, 500 रुपए देने वाले आ जाए ऐलान कर दिया। और मेरी माँ बहनों, आप माशाल्लाह करना औलाद के नाम से मोहम्मद सालेहुद्दीन, क्या नाम है? मोहम्मद कुर्बान अपने औलाद के लिए, इनके औलाद जो बीमार न हो, सदक़े किए 300 रुपए माशाल्लाह। ये देखिए नौजवान 500 माशाल्लाह, 100 अल्लाह अकबर। आते जा माशाल्लाह। ये मीडिया वाले हट जाओ, मीडिया टूट भंग जाएगा, हटा दो मीडिया उडिया। ये माशाल्लाह, ये झुंड माशाल्लाह सबके रास्ते छोड़ दे। सारे नौजवान है माशाल्लाह, बच्चों सोचते रह जाओगे माशाल्लाह। दाढ़ियां सफेद हो गई, आंख की रोशनी चली गई, फिर भी अल्लाह अकबर माशाल्लाह। ए नौजवानों, गुटखा मधु खाते हो, भर दिन में 150, उसको छोड़कर अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। न ये रात मिलेगी, न ये बात मिलेगी। आजा माशाल्लाह, जिनको जो हो सके। अच्छा भाई वो लोग भी हिस्सा ले लो, जिससे जो बन पड़े इंशाल्लाह। इससे सस्ता सौदा क्या होगा, इससे सस्ता सौदा क्या होगा मेरे नौजवानों? पॉकेट में अगर पैसा अल्लाह ने दिया है, खुदा के वास्ते इन हाथों से अपने मालों की कुर्बानी कर दो इंशाल्लाह। ये हाथ भी गवाह हो जाएगा, ये हाथ भी गवाह हो जाएगा। मेरा अल्लाह इसका बदला दुनिया और आखिरत में अता फरमाएगा इंशाल्लाह। जिसको जो देना मेरे भाई दे दो इंशाल्लाह। है कोई देने वाला है? बड़ी तेजी के साथ इंशाल्लाह
इंशाल्लाह 100, 50, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 5000 देने वाला इंशाल्लाह। माशाअल्लाह। सोचते रह जाओगे, बैठते रह जाओगे, माशाअल्लाह। सोचते रह जाओगे, बैठते रह जाओगे इंशाल्लाह। बैठे बैठे रह जाओगे, पैसा घुमाकर वापस लेकर घर चले जाओगे, चौक चौराहे बाजार में खर्च हो जाएगा। लेकिन आज यहाँ दे दो, कसम खुदा की अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। वाह भाई वाह, पूरा मजमा माशाअल्लाह। लोग आ रहे हैं, लोग अपनी अपनी जगह छोड़ रहे हैं इंशाल्लाह। 150, 200, 400, 500 अल्हम्दुलिल्लाह। जगह छोड़ दे, आ रहे हैं लोग, पीछे से आ रहे हैं, जगह छोड़ दे, बीच में आने जाने का माशाअल्लाह। पूरा मजमा, जिसके पैकेट में जो हो, अल्लाह हर एक के पैकेट को देख रहा है। किसके पैकेट में 1 रुपया है, 2 रुपया है, डायरेक्ट अपने अपने पैकेट में हाथ डालकर जो हो 1 रुपया ही सही लोगों यहाँ पे खर्च करके जा माशाअल्लाह। मैं भी अल्लाह के रास्ते में जो हो रहा है देखता हूँ कि मेरे पैकेट में क्या है माशाअल्लाह। देखिए ये नमरी माशाअल्लाह, ऐसा न के अनाउंसर साहब ने दिया 100 रुपया माशाअल्लाह मेरे तरफ से माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर माशाअल्लाह। बेटा इधर दे दो, दुआ करना कि हजरत बहुत दूर चले जाओगे इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए ये बच्चे कुरकुरे पेट भरे के रुपए से दे रहे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये अब्दुल सत्तार साहब भारती माशाअल्लाह अपने बीवी की तरफ से दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाह इनको कबूल फरमाए माशाअल्लाह। ये देखिए 100 रुपये। मैं उम्मीद करता हूँ पूरा मजमा खड़ा होगा इंशाअल्लाह माशाअल्लाह, भर जाएगा। ये थोड़ा ये मीडिया वाले थोड़ा आप लोग भी कुछ इधर दान प्रदान करो, हट जाओ थोड़ा सामने से, लोग आने में कतरा रहे हैं। मीडिया में उनकी तस्वीर कैद ना हो जाए इसलिए लोग नहीं आ रहे। थोड़ा मीडिया को अलग थलग करो। ये बूढ़े बाप आपके पैकेट में जो हो, खैनी हो, हक्का हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, तो सबको झाड़ कर इधर रख दीजिए, जो पैसा इधर रख दीजिए। आइए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए गमछे वाले बिहारी भैया, अल्लाह अकबर। भाई घूम जाओ, भाई गमछा पकड़ के घूम जाओ। मेरे बेटा 2 बच्चा नौजवान खड़े हो जाओ। ए बाबू ए पकड़ लो ना, शर्म मत करो, पकड़ लो बेटा, घूम जाओ माशाअल्लाह। 1000 ये किसके तरफ से? माशाअल्लाह 500 माशाअल्लाह। भाई घूम जाओ। अल्लाह अकबर। मीडिया वाले देखिए कितने मीडिया 1000 रुपए इन्होंने ताउन किया। ए बेटा घूम जाओ, रुमाल लेकर 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, जिसको जो दे लो रुमाल के अंदर रखिए। ये राहे दिन मीडिया असजद भाई बेगूसराय वाले, इन्होंने अपने मीडिया का सदका किया। अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन माशाअल्लाह। ये कुरकुरे पेट झड़े, अल्लाह अकबर माशाअल्लाह। ये देखिए अल्लाह अकबर। इधर रखो यार, घूम जाओ भाई। अब भाई इधर भी रुमाल पकड़ लो, कोई नौजवान कोई रुमाल पकड़ लो इंशाल्लाह। ए बाबू खोल लो, खोला था नहीं खोला। ऐसे बच्चे को भेज 2 रुपया, 10 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, जिससे जो बन सके उस रुमाल के अंदर में डालते जाना। ए बाबू ए उठ जा बेटा। अरे शर्म मत करो, शर्म किस बात की? दीन का काम कर रहे हो, शर्म करो, बस मिलाते जाओ। अपना पॉकेट से पहले तो उसमें रुमाल में अनाउंसर साहब जब पहले निकाल के दिए तो अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे भाई सबका इसमें हिस्सा है। जो अपने हाथ से देना चाहते हैं कि हम स्टेज में देंगे, वो यहाँ स्टेज में भी लाते के दे सकते हैं। यानी जो चाहते हैं कि हम इस रुमाल के अंदर में डालेंगे, गमछा के अंदर, रुमाल के अंदर में डालेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इसका भी जज़ा अता फरमाए माशाअल्लाह। ये रास्ता दो, ये चचा हमारे आ रहे हैं इंशाअल्लाह, इनको रास्ता दे अल्हम्दुलिल्लाह। ए देखिए कमजोर है, कहीं लड़खड़ा करना गिर जाए चचा, थोड़ा संभल के माशाअल्लाह। देखिए हजरत से बेताबी मोहब्बत, अल्लाह अकबर। अरे कली मेरे बाप का नाम, अल्लाह अकबर। देखिए क्या जलवा है माशाअल्लाह। लिखो भाई माशाअल्लाह। 5000 10 रुपया। अल्लाह अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम, आमीन आमीन बोलो तो मेरे भाई। अरे इनकी उम्र को देखो, इनके जज्बे को देखो, मोहब्बत को देखो। माँ बाप से कितनी मोहब्बत है। 10 रुपए दिया है, 10 रुपए ये दिया है, इनकी मोहब्बत को देखो। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह उम्र इतनी हो गई लेकिन माँ की मोहब्बत कमी नहीं है, माँ बाप की मोहब्बत कम नहीं हुई है। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्लाह ताला हम तमामी लोगों को अपने माँ बाप से सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक नसीब फरमाए, अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला अपने माँ बाप की दुआएं लेने की तौफीक नसीब फरमाए। और कोई लेने वाला और कोई ताउन करने वाला है मेरे भाई? ये 40 साल इनके वालिदा को इंतकाल के हुए 4 दिन हुए, 40 रुपए दिए जोड़ के माशाअल्लाह। अल्लाह उनके वालिदा को जन्नत में आला शाला मकाम अता फरमा दे। देखिए आगे नौजवान आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह।
अल्लाह अकबर। देखिए पनसैया हसीबुर रहमान अल्लाह मोहम्मद हसीबुर रहमान साहब, अल्लाह इन नौजवान ने 500 रुपए ताबून के अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा ले, इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। और कोई नौजवान है, और कोई नौजवान देने वाला 100, 50, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 5000, 3000 देने वाला इतना बड़ा मजमा है मेरे भाई। वो रुमाल चादर लेकर बच्चे घूम रहे हैं, उनके रुमाल चादर में जहां तक हो सके दे देने। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेरी माँ बहनों, आपके पिंडाल में हमारे रज़ाकार लोग, नौजवान लोग चादर रुमाल लेकर घूम रहे हमारे बच्चे। मेरी माँ बहनों, दिल खोल कर ताउन करना। तारीफ इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के साथ लेती है। तुम उसकी बेटी हो, अपनी माँ की सुन्नत को अदा करते हुए दिल खोल कर मेरी माँ बहनों ताउन करना। मेरा अल्लाह इसका जज़ा इस दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। मेरी माँ बहनों, मौत पीछे खड़ी है, एक दिन इस दुनिया को अलविदा कह देना है, एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है। इसलिए वहां की तैयारी करो जहां हमेशा हमेशा रहना है। मौजूद शामिल किराम, इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही खत्म करता हूँ। फरमाइश हो रही है। जितने भी लोगों ने दामे दर में सबने कदम ताबून किया, या अल्लाह सबके देने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन कह दो भाई। हजरत घर घर उजाला बा, फरमाइश हो रही है सामाइन की तरफ से, घर घर उजाला बा। भोजपुरी की फरमाइश हो रही है, माशाअल्लाह। सुना दे, इजाजत दे भाई। अब भाई सुनेंगे? 10 टका दिए कोई है? किसी के पास है 10 टका? माशाअल्लाह, ये देखिए तैयार है लेकर, माशाअल्लाह है। देखिए ये दीवाने, ऐ दीवाने नबी के दीवाने, माशाअल्लाह। ये देखिए लोग आ रहे हैं 10 टका, ये 10 टकिया वाले, अल्लाह अकबर। पूरा मजमा खड़ा हो गया, अल्लाह अकबर। ए खड़े हट जाओ, मीडिया वाले टूट भंग जाएंगे। 10 रुपए वाले जितने सब आ जा, माशाअल्लाह। हजरत को मैंने 1-2 किलो नहीं बल्कि 5-5 किलो जेवरात करते हुए देखे हैं। ये 10,000 नहीं बल्कि 95 लाख मैंने सुपौल की सरजमीन पे देखा है कि बोरिये में लोग सीट कर पैसे रख रहे थे। हजरत थक गए कहते कहते, आखिर में हजरत को अपने आवाज को बंद करने पड़े, लेकिन लोगों का मजमा जो उमट हुआ था। इसलिए आप हजरत से गुजारिश है, जो हो सके 10, 20, 5, 25 जो हो सके आप अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करें, माशाअल्लाह। ये देखिए 10 टकिया, अल्लाह अकबर। इसको बिहार के जमाने में 10 टकिया बोलते हैं दिल भाई। 10 रुपए ने 10 टकिया बोलते हैं। आपके यहाँ रुपए बोलते हैं, हमारे यहाँ टके बोलते हैं, माशाअल्लाह। ये राजो भोजपुरी के एक शेर में आपके समातों के हवाले करता हूँ। एक मर्तबा अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह। घर घर उजाला बा, तोहरे घर से अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे। जरा हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह दो, अल्हम्दुलिल्लाह। घर घर उजाला बा, तोहरे घर से अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे। अरे बुढ़िया की गठरी लेके आ चलत है, बुढ़िया की गठरी लेके, बुढ़िया की गठरी चलत है। सीरत आका देखे बुढ़िया कहत है, सीरत आका देखे बुढ़िया कहत है। कलमा पढ़ादा, कलमा पढ़ादा जियरा अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे। घर घर उजाला तोहरे घर से अंगना माँ का तोहरे नूर मुजाहिद बरसे। 10 रुपए नबीना। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ कि खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा। रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।